कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक साथ बोलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 तुम्हारा सुर अलग जा रहा है बीच में। किसका? तुम्हारा नहीं, हाई जा रहा है। मैं गा रही थी। गाली थी नहीं, मतलब मुझे फॉलो करना हो इसे तो करेंगे। टैनी कहाँ? टैनी नहीं आई लगाना। who is standing? Who is standing? गुरुदेव दवाई Tiny. एक बार फोन से इसे तो करेंगे अभी। ओह मैंने कहा मुझे फॉलो करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मुझे फॉलो करना है? कितने देखा नहीं। मतलब पहले गुरुजी ने कहा कॉल करनी है, फिर आप फिर कहा मुझे फॉलो करना है। मैं रुका हूँ तो रुका, ऐसे तो मैं पीछे अलग जा रही नजर थी। ही नहीं गई ना गुरुदेव, सॉरी बोला था। चलो Tiny टैनी तो आई और सैटी कहाँ है? सत्य सैटी का तो पता नहीं। तुम आए और सैटी नहीं आए हैं। सत्य माता जी। तुम शादी तुम इधर आ जाओ सारी। चलो करें सकते जाए करें। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिवे। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्ननायकेभ्ये। ओम। तो कल का हमारा कंटेंट क्या था कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। तो कल हमने बताया था विस्तार से कि आत्मा हम शरीर नहीं हम आत्मा है। क्या बोल रहे हो गुरुजी? ये टेस्ट हो रहा है हमारा कि कल का टॉपिक क्या हमें पता है। कल का टॉपिक क्या था? कल जिनके नोट्स नहीं आएंगे है ना, तो बहुत सारे व्यक्ति झूठ बोलते हैं, टुमारो करते हैं। टुमारो कभी नहीं आता है। फैन ऑन कर लो यार थोड़ी देर के लिए। फैन ऑन कर लो। सैटी आ गई? बस नहीं, मैं मना कर दिया, ऐसा नहीं है। प्रभु जी आप मेरे पक्ष में बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या
मैं अकेला पड़ जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे ना फैमिलिज्म चलता है, यानी सबने नारी थोड़ी वाला। देर फैन ऑन नहीं चलेगा भाई, अरे तुम वहाँ ठीक हो गया, आ जाओ। चलिए बस 7 पे थोड़ा- चलेगा, 7 पे बंद 7 कर पे दो। चलेगा, सुबह चलाया हमने 7 पे। तो कल से मन लगा था नहीं, तो 1 6 चल रही सारा खेल रहा नहीं 7 हाँ, पर अच्छा लगा। गर्मी लग रही थी। बैठ जाओ। समय साथी तो क्या कितने अच्छा, कल के जो कंटेंट को वेरीफाई किया कि नहीं किया, कहीं जा करके कहीं क्रॉस चेक किया, कहीं यानी कि गूगल देवता हुआ या फिर कोई मनुष्य देवता हुआ, ऐसी जगह जा करके कुछ हुआ? गुरु देवता होगा। गुरु देवता से तो गुरु तो देवता बताए गए, बाकी वो कहीं वेरीफाई किया या बस ऐसे मन में रखा? तो कल आज मेरे ख्याल से 15 दिन हो जाएंगे, 14-15 दिन हो जाएंगे कल या परसों में। उसके बाद में आपका रिवीजन चलेगा, ठीक है? और रिवीजन के बाद फिर फर्स्ट पार्ट का एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया जाएगा, ठीक है? और फर्स्ट पार्ट में जो 70% पासिंग मार्क्स होते हैं हमारे, कितने? 70% पासिंग मार्क्स होते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट में पास हो जाते हैं उनको हम सेकंड पार्ट में काउंट करते हैं, आगे बैठ सकते हैं टीपी के लिए, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन पास होने का अर्थ है कि तुम वास्तव में हमारी बुद्धि में हो, तुम्हारे वास्तव में बुद्धि में हो। तो इसलिए आपको पास करना है, तो पास तभी कर पाओगे जब आप प्रॉपर नोट्स बनाओगे, तो याद करोगे कंटेंट को कि क्या कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है, उसके लॉजिक्स होते हैं। नो डाउट हमारे यहाँ का जो एग्जाम का लेवल होता है टफ होता है, पूछा जाएगा वीडियो में से ही। अब वीडियो में से क्या पूछा जाएगा ये भी नहीं पता लगाया जा सकता। जैसे कि वीडियो में से डैश पूछा जाएगा, बस इतना ही है। अब उस डैश को भरना है। अभी मैंने पूछा ना वीडियो में से, क्या पूछा? मैंने दिखाए तो थे कुछ एग्जाम्पल। हाँ तो मैं बता रहा हूँ कि सेकंड और थर्ड का तो दिखा था, फर्स्ट का कुछ भी हो सकता है, मतलब जो तुम्हें लगेगा ना ये कैसा प्रश्न है, तो वही प्रश्न हो सकता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं हमारे जो मतलब जो एक हमारा 1 ईयर का जो कंटेंट होता है, इसको पास करने के बाद में गाँव काव के 10,000 योद्धा बैठ जाए। यू नो अबाउट गाँव काव? नहीं चाइना जानते? का टफ चाइना वर्ल्ड का सबसे जो टफेस्ट एग्जाम है वर्ल्ड का, वो गाँव काव है, ठीक है? तो उसके अगर 10,000 जो पासिंग कैंडिडेट्स बैठे हैं वो भी हमारे योद्धा को बीट नहीं कर पाएंगे। अब आईएएस यदि हम आईएएस रैंक की बात करें तो आईएएस रैंक की बात करें तो आईएएस से तो हज़ारों भी बैठ जाएंगे, लाखों बैठेंगे, तब भी वो पगले के रह जाएंगे। और बोलेंगे और आईएएस के बहुत अच्छे क्रैकर्स होते हैं, वो तो बहुत माइंडेड होते हैं। बट हमारे इस नॉलेज की तुलना में जो बैठेंगे सामने तो वो पानी भरते नजर आएंगे। उनको लगेगा कि हमने फालतू चीज़ें क्यों थी, ठीक है? इसलिए बहुत ध्यान सुनना है। कल का जो हमारा कंटेंट था वो क्या था, बहुत ध्यान सुनेंगे। आज का इंटरेस्टिंग होने वाला है बहुत अधिक। तो कि शास्त्र कैसे लिखे गए, है ना? शास्त्र छोड़ जो आपकी बुक्स होती हैं साइंस, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री की, जो आपकी कुछ भी होते हैं, इन बुक्स को कैसे लिखा जाता है। तो आपने रिसर्च की होगी उन चीज़ों पर, इनको पेपर मत दो, लिखे लो इनसे। कैसा लग रहा है? मुझे शास्त्र अच्छा, ये उसी के बाद का कंटेंट तो शास्त्र, हाँ, तो वास्तव में इनको कैसे लिखा गया। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पर एक चीज़ समझनी है कि इन शास्त्र को लिखने का या फिर संसार में किसी पुस्तक को लिखने के 4 मेथड होते हैं। 5वां मेथड कोई होता है? बुद्धि दौड़ाई तो होगी ना, क्या कोई 5वां मेथड हो सकता है? तो मुझे मेरे माइंड में नहीं आता है। हो सकता है आए तो आप मुझे बताएं, तो मैं ऐड ऑन कर दूंगा, 5वां कॉलम बन सकता है। नहीं होता? सोचा था आए तो बहुत अच्छी बात। थर्ड वाला ज़्यादा सही लग रहा है। कौन सा? थर्ड वाला। अच्छा, हम अपने, हाँ वो अधिकांश चलता है। जो फिलोसोफर्स होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, जो पीएचडी करते हैं, वो अपना आप लिख डालते हैं, है ना? ऐसे होता है ना, खुद लिख के खुद रीचेक करेंगे, अपना आप ही सब करते हैं, ठीक है? तो वही सब कुछ होता है। तो इसलिए ठीक है, जो भी उन्होंने किया। वैसे देखा जाए, प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो खुद भी नहीं लिखते, वो चौथे कैटेगरी में आते हैं। पता है कैसे? किसी टाइपिस्ट को बुलाएंगे, उसे टाइप करवाएंगे, उसने क्या टाइप किया है, गणपति ये वाला सिद्धांत लागू होता है। फिर वो उसने क्या टाइप किया, फिर उसको चेक करेंगे, अरे तुमने यहाँ पर एक मात्रा ही गलती कर दी है। टाइप करने वाला होता है ना कंप्यूटर पे, उसको प्रूफ एडिटिंग बोलते हैं, प्रूफिंग करना। तो उसके बाद में उसको प्रिंट के लिए भेजा जाता है ना? वो भी अभी बंद कर दो, जब पढ़ने की सुनने की बारी तो पढ़ो। नहीं, इन्होंने
खोला जो आप पढ़ा रहे हो। नहीं, बंद कर दो, अभी मैं हूँ ना। तो आज कंटेंट में हम आगे पढ़ेंगे। हमने ये तो हम जान गए कि शास्त्रों में, हाँ ऐसा नहीं, सुनो, हम ये तो जान गए कि शास्त्रों में हमने क्या चीज़ हमने कैसे कैसे वेरीफाइड किया जाता है। तो बहुत सारे बुक्स आज आपके हाथ में आई होंगी, आपके गोदाम में रखी होंगी, नो घर गोदाम होता है ना उसमें। और हम सारे राइटर्स की चंपक, तो जो बच्चे लोग होते हैं 2 क्लास लोग पढ़ते हैं चंपक वंपक, जो थोड़ा सा मीडियम में पहुंच जाते हैं, वो क्या करते हैं, हम रॉबिन जैम की बुक पढ़ रहे हैं। किसकी बुक पढ़े हम? रॉबिन जैम। अब रॉबिन जैम एक विदेशी व्यक्ति है, ये भारतीय व्यक्ति है, हमें कोई लेना देना नहीं है, बट नाम थोड़ा सा यूनिक है, रॉबिन। अरे तुमने डिड यू रीड रॉबिन जैम बुक? नहीं पढ़ी, आप उसको पढ़िएगा। भाई रॉबिन जैम को लिखने की परमिशन किसने दी? एक चीज़, क्या उससे मेरे को कोई धार्मिक लाभ होने वाला है? धार्मिक लाभ तब होगा ये जो खुद धार्मिक है, तो धार्मिक तो बातें हटा दो, ठीक है। अब बात है आर्थिक लाभ होने वाला है, तो तुम पढ़ सकते हो। यदि आपकी बुक कोई आपकी फील्ड से रिलेटेड है ना, तो आप पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ना धार्मिक लाभ होने वाला है, ना आर्थिक लाभ होने वाला है, आप उसे पढ़े जा रहे हो, तो वो टाइम वेस्टिंग है, टीपी है, तो टीपी नहीं करना चाहिए। अब आते चलो हम आध्यात्मिक हैं, हम आध्यात्मिक बात करते हैं। तो अच्छा, कई बार हम बोलते हैं नहीं, जस्ट उसकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। ये अच्छे लगने का मतलब क्या है? अच्छी मन को लग रही है ना। क्या तुम, यदि वो अच्छी लगती है तो क्या तुम वही पुस्तक पढ़ना चाहोगे लाइफ टाइम? नहीं पढ़ोगे, आप छोड़ दोगे। 25-30 बार पढ़ने के बाद में 25-30 बार आपने रीडिंग लगाई, आप उसे दोबारा नहीं छोड़ोगे। अब कंटेंट याद हो चुका होगा, पन्ने याद हो चुका होगा, पढ़ोगे कि बार बार? नहीं पढ़ोगे। लेकिन स्पिरिचुअल में ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल में ऐसा होता है, भगवदगीता आप 70 बार पढ़ लो, चलेगा सर। रामचरितमानस जो लोग पढ़ते हैं, मंगल भवन हर साल होती है, वो घर में भी पढ़ लेते हैं। अब चैंटिंग हम लोग करते हैं, ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः शिवाय, कितनी बार चैंटिंग करते हैं? हजारों बार, लाखों बार करते रहते हैं। अब आते हैं शास्त्र के अंतर्गत, हम बात कर रहे हैं महाभारत की। हमने बात की थी, महाभारत इस समय वर्तमान में परम प्रमाणिक शास्त्र है इस समय में। पहले वेद हुआ करते थे, बट अब वेद नहीं है, क्योंकि इसमें वेदों को हम ईश्वरीकृत, किंतु असंपूर्णता। वेद क्या है? वो ईश्वरीकृत माने जाते हैं। यहाँ पर मेरे एक शब्द आ रहा है, माने जाते हैं। आज डेट के अकॉर्डिंग जो एक संस्था है आर्य समाज, वो वेदों को प्रमोट करती है, लेकिन वेद अपूर्ण है, सारे वेद नहीं है। ये महाभारत में लिखा है। वेद कहीं ना कहीं लुप्त हो जाएंगे, ये भी उसमें लिखा हुआ है। आपको यहाँ से मुंबई जाना है, और मुंबई के बोरीवाली एक एरिया का नाम है, वहाँ पर बोरीवाली जगह जाना है, बांद्रा जाना है मुंबई में, तो आपको बांद्रा में किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग में जाना है। लेकिन आपके पास में जो मैनुअल है, वो मैनुअल कहाँ तक है? केवल मध्य प्रदेश तक जाने का है, आगे पन्ने गायब है। क्या आप मुंबई जा पाओगे? आधे रास्ते तक का मैनुअल है ना आपके पास में, जो मैप है कहाँ तक है? वो मध्य प्रदेश तक। आप यहाँ से दिल्ली वगैरह होते होते कहाँ से मध्य प्रदेश एमपी पहुँचोगे, आगे के पन्ने गायब हैं। तो जब आगे के पन्ने गायब हैं, तो आपको कैसे पता आगे कहाँ जाना है? पता ही नहीं। लोगों की सहायता लेकर चले जाते। लोगों की सहायता तब लोग हैं जो लोगों को पता हो। लोग तुक्का मारेंगे ना, कुछ ने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया, है ना। जैसे पहले के समय में क्या करते थे, सूती कपड़ा होता है, इससे हलवाई लोग वो छानते हैं, हाँ पनीर चावल छानते हैं, वो सूती कपड़ा को बारीक सा होता है, वो मलमल का कपड़ा बोलते हैं। पहले के जो योगी लोग हुआ करते थे ना, वो क्या करते हैं, उसको 1 मीटर कपड़ा लिया और ऐसे पानी भिगोया और अंदर ले गए पेट में, यहाँ के रास्ते, और वापस निकाल दिया। अभी बहुत कम करते हैं, और लोग इससे पूरे आंतें वगैरह सब बंद कर देना, तो वो सब साफ होता है। नेती जानते हो? नेती धागा लेते हैं सूती, यहाँ से इस वाली छेद से लेंगे और ऐसे करेंगे। हम बताए आज हड्डी बढ़ गई बहुत सारी, उसमें जाना नहीं चाहता, आयुर्वेद का पार्ट है, बट वो आज टेक्निक्स नहीं सारी मान लेते। उसी के मैं कॉन्सेप्ट करता हूँ जो आपने अभी सुना पहली बार, ठीक है। अधिकांश सुना होता है नेती होती है, जैसे बोलते हैं नेती बोलते हैं। धागा लेते हैं यहाँ से, वो अलग टाइप का धागा होता है, या इस छेद से पता नहीं क्या से पड़ेंगे, वो वापस यहाँ से निकालते हैं, ऐसे करके निकाल देते हैं। ये सब प्रक्रियाएँ होती हैं। तो मान लेते हैं नेति की बात करते हैं। नेति में आपको केवल जो धागा वो यहाँ तक का तो पहुँच गया,
आधे का जो लाने का प्रोसेस है वो पन्ने गायब है। अब आप इनसे पूछ रहे इनसे पूछ, बट इनको हो सकता है पता कि नहीं पता, तो तुक्का मारेंगे, है ना? अरे चिमटी डालो, चिमटे से खींच लो, है ना? ऐसा हो सकता है। तो वो इंजर्ड आप हो सकते हो, उसमें रिस्क है, आर या पार कुछ भी हो सकता है, बट श्योरिटी नहीं कि हाँ हम सक्सेस हो ही जाएंगे। तो वही हाल है। तो इसी प्रकार से हमारे शास्त्र हैं। तो ये जो वेद जो हैं, यदि कोई भी बोले सनातन में जो वेद मुख्य हैं, आप पढ़ोगे ना तो आपको ये बताया जाएगा कि वेद ही मुख्य हैं, बट वेद पूर्ण नहीं है, ये भी सत्य है। ये हमारे महाभारत शास्त्र में लिखा हुआ है। लेकिन जब तुम महाभारत को आगे लाओगे तो कुछ संस्थाएं उस पर एक्शन ले लेती हैं कि महाभारत तो 5,500 साल पुराना है, महाभारत में प्रक्षेप है, महाभारत में उटपटांग कथाएं हैं, ये कथाएं जो लिख दी गई हैं बाद में, इसमें ऐड ऑन की गई हैं। भाई कुछ भी नहीं लिखा गया है, बाद में तुम्हारी भ्रांति है। ये तुम्हारी क्या है? भ्रांति है। आज जब सनातन धर्म की चीजें समझ में नहीं आती हैं तो अनेक युवा या अनेक फिलोसोफर्स क्या बोलते हैं, ये तो जोड़ दिया गया है, ये तो जोड़ दिया गया। जोड़ दिया गया है। ये जोड़ दिया गया नहीं, तुम्हारी बुद्धि में कुछ कचरा जोड़ दिया गया है। जैसे लोहे के ऊपर जब जंग लग जाते हैं तो वो प्लेट मोटी हो जाती है, जानते हैं? लोहे की प्लेट के ऊपर जंग लग जाए तो पतली नहीं होती, वो मोटी हो जाती है। लोगों को लगता है कि और मजबूत हो गई है, वो मजबूत नहीं हुई है, वो जंग लगी हुई है। हथौड़ा मारो जंग ढल जाएगा, लोगों को खा जाती है वो, है ना? तो बुद्धि को खा जाती है। यदि हम उनसे एविडेंस मांगते हैं, जैसे आपने तो सुना होगा ना, सब बातें सुनी कि नहीं सुनी है कि हमारे शास्त्रों में मिलावट है, प्रक्षेप है, कोई ये है वो है ना? इस तरह की बातें सुनी होंगी। तो प्रक्षेप है तो तुम्हें कैसे पता है? फिर वो दिखाएंगे पुराना चिट्ठे, तो भगवान नाम की सत्ता क्या धरती पर काम नहीं कर रही है क्या? प्रक्षेप वहाँ पर नहीं, प्रक्षेप तो उससे ज़्यादा प्रक्षेप तुम्हारी बुद्धि, प्रक्षेप माने जोड़ दिया गया, तो प्रक्षेप सबसे अधिक कहाँ पर? बुद्धि में है। यदि हम उन चीज़ों को ग्रहण करें तो एक अलग सिद्धांत निकल के आता है। तो शास्त्र को लिखने का वेद कैसे लिखे बता देता हूँ। वेदों का जो अपना ध्यान देना, वेद प्रमाणिक है, अल्टीमेट, ऑथेंटिक है, नो डाउट। लेकिन जो संस्थाएं केवल वेदों को मानती हैं, 18 पुराण, रामायण और महाभारत को अलग हटा देती हैं, उन संस्थाओं के उत्तर के समाधान के लिए आपको समझाया जा रहा है। क्लियर है? सच्चाई क्या है? वेद, 18 पुराण, महाभारत और रामायण, मनुस्मृति, इन सबको मिला करके सनातन का पैकेज तैयार है। क्या तैयार है? पैकेज। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब उसमें से किन चीज़ों को स्वीकार करना है, किन चीज़ों को नहीं करना, ये कंटेंट में बताया जाएगा। लेकिन पहले हम बताते हैं सनातन धर्म की एक संस्था बहुत विख्यात है, मैंने बताया आर्य समाज। जो भी स्वतंत्रता की क्रांतियाँ हुई हैं उसमें आर्य समाज का मुख्य रोल रहा है। चाहे फिर वो भगत सिंह जी हों, चाहे फिर वो जो भी हो, जो भी बड़ी बड़ी क्रांतियाँ हुई हैं उसमें आर्य समाज एक मतलब मूल रूप से बौद्धिक तो है ही, पर बौद्धिक से अधिक क्षत्रिय तत्व उसमें ज़्यादा दिखता है। अब मैं क्षत्रिय तत्व बता रहा हूँ तो आप समझ रहे हो मैं क्या क्या कहना चाहता हूँ। उसमें क्षत्रिय गुण की प्रधानता है ना? अच्छा हाँ, इससे मैं एक चीज़ याद आई, कुछ दिनों पहले मैंने ये कंटेंट छेड़ दिया था, चलो आगे आगे भी आगे बताएंगे कि हम अपना, चलो बता देता हूँ, क्षत्रिय है तो आप कभी भी अपना वर्ण चेंज कर सकते हैं। ये मैंने उस दिन 2-3 दिन पहले शायद नहीं बताया था। आप अपना वर्ण बात बताइए, वर्ण चेंज कर सकते हैं, है ना? कुछ भी कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। अच्छा, अब आते हैं आगे की ओर। तो जो आर्य समाज संस्था है वो बल का प्रयोग अधिक करती है, किसी भी समस्या समाधान के लिए लठ डंडा मार पिटाई इन पर एक्शन लेती है। और इसीलिए जो बहुत सारी संस्थाएं जो हमारी बनी हैं वो आर्य समाज पर आधारित हैं। वो भगवान को निराकार मानते हैं, जिसकी कोई फॉर्म है नहीं, मूर्ति पूजा को टोटली खंडन करते हैं, बहिष्कृत करते हैं इनको। और रामकृष्ण, दुर्गा, गणेश, इन सबको बोलते कभी थे नहीं, काल्पनिक है ये। इसलिए समाज ने उसे इग्नोर करना चालू किया। ये भी सत्य से आप कहीं सुनते हो कि आर्य समाज यहाँ पर कुछ नहीं करने की? ठीक है, बस उनकी एक प्रधानता है, एक अच्छा है कि उन्होंने लड़कियों के गुरुकुलों को प्रमोट किया। देश भर में जो भी कन्याओं के गुरुकुल हैं वो उन्हीं के लिए। पहले कन्याओं के गुरुकुल अलग से नहीं हुआ करते थे, और जो अभी भी जो लड़कों के गुरुकुल हैं वो भी उनकी ही देन। अधिकांश हमने ही पता किया, साधुओं ने भी खोज की होगी, तो अधिकांश जो गुरुकुल निकल के आते हैं वो किनके आते हैं? आर्य समाज। तो ये उनकी मुख्यता रही है। और आज भी
इस कलयुग में भी उनकी ये प्रधानता है कि बिल्कुल उनके हैं, अच्छी बात है। लेकिन उनकी मान्यता जो, उस मान्यता के हम अगेंस्ट हो जाते हैं। वो क्या कहते हैं उनके, यदि तुम 18 पुराणों को, महाभारत को, रामायण को नकार देते हो, तब तुम ये भी सिद्ध नहीं कर पाओगे कि वेद अपौरुषेय हैं। मैंने से क्या शब्द बोला अभी? अपौरुषेय। पौरुषेय मतलब पुरुष, मतलब पुरुष का मतलब मेल नहीं है यहाँ, पुरुष का मतलब मनुष्य से है। अपौरुषेय मतलब अमनुष्य, यानी कि मनुष्य के बिना लिखे गए हैं। वो कहते हैं कि जो हमारे वेद हैं, मान लो ये वेद हैं, 4 वेद होते हैं, ये अपौरुषेय हैं, कि ये ईश्वर कृत है, भगवान ने इनको लिखा है या भगवान ने लिखवाया है, जो भी कहें। अब वो अपौरुषेय किस तरह से, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 जने बैठे हैं। तो आर्य समाज संस्था के अनुसार जो वेद जो लाखों साल पहले धरती पर आए, तो जैसे आप कोई चीज़ खरीदते हो ना, ये कोई माचिस खरीदोगे तो उस माचिस पर कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? तो इसमें दुल्हन, तो दुल्हन लिखा हुआ, ब्रांड का नाम है, मूल्य वगैरह सब लिखा हुआ है ना सब कुछ। आप मोबाइल लेते हो तो उसका मैनुअल साथ में आता है, पेन पर भी उसका लोगो वगैरह साथ में आएगा, जो ब्रांडेड चीज़ होगी। तो भगवान भी बहुत बड़े ब्रांडेड हैं, वो ब्रांडेड चीज़ों को हमें देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अनंत ब्रह्मांड बनाए और हमें ये वाला गोला दे दिया। तो इस गोला का क्या नाम है, इसमें कैसे रहना है, कैसे इसके यूज़ करना है। जैसे फ्रिज का पूरा मैनुअल आता है ना, कहाँ प्लग लगाना है, हम उसे पढ़े या ना पढ़े, लेकिन मैनुअल तो आता है। एक पुस्तक मिलती है छोटी सी, इसे हम फेंक देते हैं या पढ़ते नहीं हैं। फ़ोन में भी ऐसे होता है, मिलते हैं ना कोई मैनुअल आते हैं, हम देखते हैं इनको कहाँ रख दो, सब कुछ के अंदर। ऐसे ही धरती को एक मैनुअल आता है। ये मैनुअल कैसे, इसे हम बोलते हैं वेद। क्या बोलते हैं? वेद। ये तो बात सत्य है। जब भगवान कुछ चीज़ बनाएंगे तो उस मैनुअल में साथ देते हैं, मैनुअल, ठीक है। तो उन वेदों को कैसे लाए गए? एज पर आर्य समाज सोसाइटी। उस परम पिता परमेश्वर ने, निराकार परमात्मा ने धरती पर 7 ऋषियों को, 1 2 3 4 5 7 ऋषियों के हृदय में ये ज्ञान डाला। क्यों डाला? उन 7 ऋषियों में क्यों डाला? कि वो 7 ऋषि साधना में बैठे हुए थे, तपस्या कर रहे थे। भगवान ने उनके मन में कुछ कुछ डाला, फिर उनकी आँख खुली, उन्होंने लिखना चालू कर दिया। वो 7 ऋषियों की करामात क्या कहलाई? वेद कहलाई। यहाँ तो ठीक है, लेकिन शाश्वत उससे जब क्वेश्चन करेगा, हमने किया क्वेश्चन कि महाराज आप यदि महाभारत को, पुराणों को हटा देते हो तो आप फंस जाओगे। फंसते कैसे हैं? हमने पूछा महाराज, उन 7 ऋषियों ने अपने अपने बुक्स लिख डाली, 4 वेद तैयार कर दिए, और आनंद की बात यह है कि उन हमारे वेदों में साधियों का, स्त्रियों का भी नाम आता है ना, जिसमें लोक मुद्रा है और बहुत सारी साधियाँ हैं, तो उनका है, तो उनका भी नाम आता है। यानी कि जो सनातन धर्म में स्त्री और पुरुषों को भेद नहीं, ये अब जाकर ये भेद किया जाने लगा है। लड़कियों का यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार भी होता है, ये होता है जनेऊ सब कुछ होता है। अभी मान्य शादी में उनका जनेऊ संस्कार हुआ है कुछ दिन पहले ही, तो पढ़ते हैं गुरुकुल में, पढ़ते हैं वहाँ पर हुआ है। कोई किसी प्रकार का कोई भेद पक्षपात नहीं, तो ये तो अच्छा ही है। लेकिन अब जो हम तथ्य पर आते हैं कि वो कहाँ पर थोड़े से डाउन टू अर्थ चले जाते हैं। हमने पूछा भी, विजय साधु ने कोई चीज़ लिखी है अपनी पुस्तक पे? सत्यम ने लिखी, वेद लिख रहे हैं आप लोग, तो सब भी लिख रहे हैं, लेकिन इस कंटेंट को किसने वेरीफाई किया कि आपके हृदय में जो परमपिता परमेश्वर ने प्रेरणा डाली है, आप जो लिख रहे हो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसे कैसे वेरीफाई किया जाए? बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर वो उत्तर नहीं दे पाते हैं। हो सकता हो कि लिखने में कोई गलती हुई हो। जब हमने गणपति जी पर भी एक अंक काट दिया था, काटा था कि नहीं काटा था, तो यहाँ पर भी फिर एक अंक कटेगा कि नहीं कटेगा, है ना। तो ये लोग बोलते हैं वेद ही सर्वोपरि है, बाकी जो पुराण है ये सब कपोल कल्पना है, महाभारत कपोल कल्पना है, कभी राम आए नहीं, कभी कृष्ण जी आए नहीं, सब बकवास है। इनका मानना है आर्य समाज है जो ओम को मानते हैं, ये हवन ज़्यादा करते हैं। आरएसएस अलग है, वो अलग चीज़ है, वो एक पॉलिटिकल एजेंडा, मोदी है जो भी, वो पॉलिटिकल चीज़ है। तो इसलिए दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती जो उसके फाउंडर हैं आर्य समाज के, नाम तो सुना होगा, वही है। तो बोलते हैं, अब यहाँ पर जो इन्होंने सत्यम ने फोन रख देंगे, तो यहाँ कितनी चेंज चलता है फोन, थोड़ी सी मिर्च लाओ, ऐसा कर दो मेरे आँखों में। तो बात अलग है। 41 वर्ष की आयु है मेरी,
मुझे भी यहीं मिल जाएंगे किचन में। सुनेंगे। ठीक है, इधर देखो, उधर हाथ में क्या देख रहे हो? मच्छर था। तो वो लगा दो ना, अरे वो लगा दो। हाँ, वो मम्मी साधु के लिए नहीं लगाते हैं ना, उनको खुल 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 उनका दम सा उड़ जाता है। चलेंगे हो जाते हैं, हैं? वो कहाँ चले जाते हैं? जब हमें उन्हें भगाना होता है तो मोल आउट लगा देते हैं। अच्छा, वो मच्छर है। और सुने वीडियो सुनेंगे ना वो, ठीक है, वीडियो सुनते हैं। हाँ, सर पेपर वही बनाएंगे आपका। पेपर वही बनाएंगे, सब मालूम पड़ेगा। पेपर वही बनाते हैं। सुनेंगे। बढ़िया कुछ ना है। तो वास्तविकता क्या सुनो, अब आर्य समाज पर आते हैं। तो आपने, अनुज ने क्या लिखा, सत्यम ने क्या लिखा, इसको क्रॉस वेरीफाई तो करेगा ना। यदि आप कुछ चीज लिख रहे हैं तो उसको, आपको लीडर तो होना चाहिए ना, उसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए भी ताने सारी तुमने जो लिखा है ठीक है कि नहीं है। बट वहाँ पर ऐसा नहीं है, एज पर आर्य समाज सोसाइटी। तो उन्होंने क्या किया, वो जो शास्त्र लिखे गए, सातों ऋषियों ने लिखे, उन्होंने कंबाइन किया एंड देन उसको वेद घोषित कर दिया गया। बट हमें क्लेम करते हैं कि वेद ऐसे नहीं है। एज पर महाभारत के अनुसार वेद अपरुष्य है, यानी पुरुष ने नहीं लिखे हैं, भगवान से प्रकट हुए हैं, भगवान की वाणी है, और उसकी सुरक्षा जो है वो भगवान के हाथ में। तो महाभारत का अकॉर्डिंग तो सिद्धांत समाधान हो जाता है कि चलो भाई आपने लिखा है ये तो ठीक है, लेकिन इसको वेरीफाई किसी ने किया है, परमपिता परमेश्वर ने, जिसे हम शिव कह सकते हैं, राम या कृष्ण जो भी नाम दे, वो नाम सब शास्त्र में मेंशन है। भगवान शिव के 1000 नाम है, 1000 नाम में से कोई भी एक नाम बोलोगे तो वो वही नाम माना जाएगा, है ना। भगवान कृष्ण के भी 1000 नाम है, माँ भगवती के भी 1000 नाम है। तो उन 1000 3000 नाम तो यही हो गए। तो 3000 नाम जो वैलिड है, जो वेरीफाइड नेम है, उनके अकॉर्डिंग। ऐसे नहीं अपने मन से कोई भी नाम उठाया, आप बोले हम तो अल्लाह अल्लाह करेंगे, हम तो क्या करेंगे, इशू इशू करेंगे, है ना। कल को हम बोल देंगे हम तो 3D मैक्स करेंगे, है ना। और मैं मतलब कि एप्पल के फ़ोन का दीवाना है, तो वो बोले मैं तो एप्पल करूँ, एप्पल से करूँ, बहुत लाभ हुआ है, जब से मेरे पास एप्पल फ़ोन है तब से मैं अरबपति बन गया, है ना। तो ये तुम्हारी चॉइस है, आप अपने भगवान का नाम कुछ भी रख सकते हो, बट वो अनऑथेंटिक माना जाएगा ना। तो यहाँ पर ये बात समझ में आती है। तो वेदों की जो प्रमाणीकरण है, जो एज पर आर्य समाज संस्था, उसके अकॉर्डिंग वो खुद ही डिफीट हो रहे हैं, फिर वो कहीं ना कहीं कट रहे हैं। जब हमने उनसे क्वेश्चन विनम्रता पूर्वक, तो उन्होंने मुझसे बोला कि क्या आप वेदों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। हमने कहा हम कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे हैं, लेकिन आप अगर शास्त्र को, अन्य शास्त्र को किनारा कर देते हो, तब आप खुद ही एक प्रश्न चिन्ह बन जाओगे। मैं तो पूछूंगा 7 ऋषि ने जो लिखा उसे वेरीफाई किसने किया, आप बता नहीं पाओगे। और वेरीफाई नहीं का मैं तो कह दूँ, सत्यम जी ने अपने मन से लिखा, उन्होंने कुछ अपने मन से लिख दिया, तान्या ने अपने कुछ मन से लिख दिया, और उनकी कुछ भगवान का कुछ अपना, सब मिला के तुमने डाल दिया। तो फिर तो वो इस्लाम में भी जो वो है ना, वो चीज़ है, वो कंटेंट जिसने अल्लाह ताला ने जिब्राइल को दी, जिब्राइल ने नबी को दिया, नबी ने, तो फिर तो वहाँ पर भी वो कॉन्सेप्ट लगा। तो इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। अब आते हैं महाभारत के अकॉर्डिंग क्या है। महाभारत के अकॉर्डिंग साम वेद, याद है 4 वेद के नाम है? सबसे पुराना वेद कौन सा, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। सामवेद की 1000 शाखाएं हैं, 1000 ब्रांचेज, लेकिन अभी 1000 शाखाएं उपलब्ध नहीं है, सब लुप्त हो चुकी है। केवल 4-5 पुस्तकें हैं मोटी मोटी, 6-7 मांगो, ठीक है, वही वेद है। तो 1000, जैसे आपकी शाखाएं बोले तो जैसे गणित होते ना, गणित की शाखाएं होती हैं, रेखा गणित, अंकगणित, बीजगणित होता है, अलजेब्रा, और जो भी होती है इनकी अलग विज्ञान होता है। तो एक बॉटनिकल साइंस होती है, और फिर एक बायोलॉजी तो हो गई, एक फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री, ये विज्ञान की शाखाएँ हैं अलग अलग। विज्ञान की बहुत सारी शाखाएँ निकल जाती हैं। तो उसी प्रकार से हमारे ये जो है वेदों की शाखाएँ हैं, वो शाखाएँ लुप्त हो चुकी हैं। तो आप अधूरे ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। जैसे आप अधूरे ज्ञान से नेति नहीं कर सकते, आप अधूरे ज्ञान से मुंबई नहीं पहुंच सकते। क्या आप मेरी बात ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं? मैंने आपको साग बनाने की रेसिपी बताई है, साग कैसे बनेगा, ठीक है, और मक्का की रोटी, मक्का की बाजरे की रोटी कैसे बननी है, ठीक है, और उसके आधे पन्ने उपलब्ध हैं, आधे पन्ने गायब हैं। अब साग कैसे बनाओगे? वो संसार में है ही नहीं, फिर कहीं संसार में कहीं हो तो भी तो आप किसी से पूछोगे ना। तो इतना ही बनाएंगे जितना हम शायद। बस आप क्या करोगे, साग को लाओगे,
पत्तियाँ घास फूस हटाओगे, काटोगे, उसे पानी में जो भी उबालते वगैरह वो कर दोगे, बस उसके बाद बताएंगे। आप उसी को दोगे, लो खा लो खा लो, बोले क्या है ये साग बहुत टेस्टी है। और उसमें टेस्ट डालने के लिए तुम उसमें ना फिर अनावश्यक चीज़ डाल दोगे, घी डाल दोगे, उसमें चीनी डाल दोगे, मट्ठा डाल दोगे, पनीर डाल दोगे, और स्वाद लाना है ना, गोबर में स्वाद लाने के लिए कुछ भी कर दो फिर। लेकिन जो उसका राइट वे है वो तो आप जानते नहीं हो ना, है ना। अगर क्लियर कंटेंट हो गया। अच्छा, अब आते हैं आगे की ओर। शास्त्र की जब हम बात करते हैं कि आप कोई बुक पढ़ रहे हो, आपने कोई बुक का नाम, जैसे कि हम बात करते हैं महाभारत की, किसकी, है ना। एक बार सीधे बैठो, तुम बूढ़ों की तरह मत बैठो, देखो युवा हो तो युवा दिखना चाहिए। भारतीय सैनिक की तैयारी कर रहे हैं आप, अभी कोहनी का सहारा लेके बैठो, सीधे बैठो ना। हाँ, इस पीछे से हाथ मुंह मत फाड़ो, आगे आगे 6 इंच आगे हो जाओ। अच्छा, मुझे देखा तो 6 इंच, मैं कभी इसका सहारा नहीं लेता, रेयर केस में जब बीमार होऊंगा तभी मैं लेता हूँ दरवाजा। हाँ हाँ, अब पड़ जाएगी धीरे धीरे, पड़ेगी ना, तो वही चीज़ पढ़वानी है ना। तो 5-6 महीने हो गए, अब ना पड़ी तो कब पड़ेगी। नहीं, फोकस नहीं किया ना, कभी फोकस नहीं किया। अब फोकस करेंगे। अच्छी बात है। तो ये ऐसा वाला भाई ऐसे कर बैठ जाना बिल्कुल। बस कान खुल रहे हैं और कुछ। अब तुम सोचा कि मैं ही ऐसे पढ़ाना ऐसे करके। कितना अच्छा लगेगा। अब मैं बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ। अच्छा नहीं, देखो कैसे फील आएगा मुझे। हाँ, अच्छा लग रहा है। कितना मस्त लगेगा मुझे। मुझे मस्त लग रहा है। तो वास्तविकता क्या है, शास्त्रों में जब हम महाभारत की बात करते हैं तो महाभारत के अंदर भगवान कृष्ण की वाणी भी है, भगवान शिव के वचन भी है ना। और महाभारत में शिव जी के वचन नहीं है। अरे सबसे ज्यादा तो उन्हीं के बच्चे में। मैं तुमको ईर्ष्या हो रही कि मेरे वचन क्यों नहीं है। नहीं, मैं चौंक गई। मैंने तो बस मुझे तो पता था कृष्ण जी का मेन रोल था उसमें। नहीं, महाभारत कंप्लीट क्यों है, उसमें सब कुछ है। जो महाभारत में नहीं है वो संसार में कहीं नहीं है, और जो महाभारत में है वही संसार में है। यानी कि यदि विमान है संसार में, तो वो विमान कहीं ना कहीं महाभारत में लिखित है। जो एटॉमिक ब्लास्ट है, जो बम होता है, वो कहीं ना कहीं महाभारत में मेंशन है। जानते हो, इतनी डीप है वो। गुरुजी महाभारत में कौन है? फोन हाँ है, गाना कहाँ लिखा? दिखाएंगे वक्त आने दो। तो अब गुरुजी तुम ऐसे तो XYZ पूछो आने तो वाले जो मतलब कि मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी के जो गैजेट्स होंगे, सुनो, इस समय मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी के जो गैजेट्स हैं ना, वो हो ही नहीं सकते। कि पहले के समय में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी हुआ करती थी। जब भगवान कृष्ण का युद्ध हो रहा था ना, जब भगवान कृष्ण का युद्ध हो रहा था, तो वहाँ पर कौन आया था, एक राक्षस आया था। वो अपना विमान लेकर के उड़ता था, और उसका विमान कैसा था, वो चाहता था छोटा हो जाए तो छोटा हो जाता था, बड़ा हो जाए तो बड़ा हो जाता था। इससे बड़ा एडवांस क्या होगा। अब हम ना डाउन की ओर जा रहे हैं। महाभारत काल से अब हम, यानी कि द्वापर युग से हम हर दिन नीचे 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 जा रहे हैं। पहले जो विमान हुआ करते थे, आपने सुना तो होगा ना, रावण ने माता सीता का हरण कैसे किया। किंगफिशर के वो लिया था या इसका एयरलाइंस का लिया था, बताओ। विस्तारा कर लिया। हाँ, तो उनके पास जो विमान था वो कैसा था, कौन सा पुष्प विमान था शायद। तो वो विमान ऐसा था जो मन की गति से उड़ता था, और छोटा बड़ा सब हो जाए। 2 जने थे ना, वो तो छोटा सा हो गया। जब 2 जने थे तो छोटा सा हो गया, और जब चाहते तो बड़ा हो जाता था। विश्वामित्र की कुटी कैसी थी, सुनो ध्यान से, मैं बता रहा हूँ विज्ञान के लिए, ठीक है। आपने कहा था एडवांस जो हम होंगे तो और भी कुछ होगा। अब एडवांस हो ही नहीं सकता, हम तो डी एडवांस होना है, यानी कि डाउन एडवांस में जा रहे हैं हम लोग। एडवांस में जा रहे हैं, माइनस में जा रहे हैं। कैसे, 2-3 एग्जाम्पल दूंगा, आप चौंक जाओगे। विश्वामित्र की कुटी ऐसी थी कि 2 व्यक्ति बैठे हैं तो कमरा 2 व्यक्ति की जितना है। 2000 व्यक्ति बैठे तो दीवार खिसक गई, पता नहीं चलेगा वो क्या हो रहा है। अच्छा, खुद ब खुद अपना पता नहीं, आवाज नहीं होगा, लेंटर क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, कुछ नहीं पता चलेगा। जो 5 पांडव जो वहाँ रहा करते थे, तो द्रौपदी के पास में जो, मैं कई सारे एग्जाम्पल दूंगा, आप चकरा जाओगे, मैं रोक दूंगा इसके विषय को, बहुत लंबा खींच जाएगा प्रमाण देते देते। जो द्रौपदी के पास में लोटा था ना, ताम्र पात्र, वो उसमें से जो चाहे आप शुद्ध शाकाहारी पवित्र भोजन जो आप चाहते हो वो निकाल के दे देती थी चमचा से, ऐसे लो ऐसे लो। और जब वो खा लेगी द्रौपदी माता, तब कुछ नहीं बचता था।
और वो 2 व्यक्ति को खिलाए या 2000 व्यक्ति को खिलाए, 2 लाख व्यक्ति को खिलाए, उसमें से परोसती रहेगी, निकलता रहेगा एक इतने से पात्र में से। ये बता दिया। पुष्पक विमान मैंने बताया कुछ, जिसमें रावण ने हरण किया था, तो कौन सा उसमें पेट्रोल तेल था बताओ। आज तो पेट्रोल तेल तुम खर्च करते हो ना, पहले तो ऐसा था। ये मैंने एक कुटी का मैंने बताया, विश्वामित्र की कुटी अपने आप बढ़ रही है घट रही है। और क्या बताया, द्रौपदी के पात्र का बता दिया। एक और था, जब राजसूय यज्ञ हुआ था तो पांडवों का महल बना हुआ था, वहां पर कहाँ पानी है कहाँ शीशा पता ही नहीं चलता था। दुर्योधन उसी में गिरा था ना, थल में जल, जल में थल, थल माने धरती में जल दिख रहा था, जल में। फोन किसके पास था? सबर करो, रुको जरा, ठीक है। ये हो गया। तो ये क्या हुआ, वहां पर वो ना कई बार छू के जाता था कि कहीं शीशा तो नहीं है, चुप चला गया। और जो फिर उसे लगा कि अच्छा अब शीशा नहीं है, लग रहा मुझे, तो उसमें ही भूल मुंह पकड़ा गया। शीशा जैसा अब आज बोलते, पहले के समय में ये बन चुका था। कई बार पाँव रखा ऐसा करके, बोले अच्छा पानी तो नहीं है, अच्छा पानी नहीं है, चला गया आगे। अब आगे देखा, फिर उसने देखा पानी तो नहीं है पानी। अब आगे गया, अब उसे विश्वास हुआ कि पानी नहीं है, टेक्सचर है। जब आगे गया तो उसमें गिर गया, क्यों पानी नहीं था। तो जो द्रौपदी हंसते थे ना, अंधे का पुत्र अंधा, हाँ अंधे का पुत्र अंधा, ये बोला गया था ना, कि उसको इतना भव्य इतना लग्जरी था वो। आज ये तुम्हारे ताज होटल वगैरह ना, ये उसकी मतलब कुछ भी नहीं है। वहाँ पर ये शोभा नहीं देने के, टॉयलेट में भी शोभा नहीं देने के, ताज होटल जो 5 स्टार होटल है, इतना वहाँ पर भव्य था। अच्छा, अब दूसरी बात आगे बढ़ते हैं। जब महाभारत युद्ध हुआ तो संजय ने पूछा, धृतराष्ट्र ने पूछा संजय से, किसने? धृतराष्ट्र जानते ना, दुर्योधन के पिताजी का नाम, पापा का नाम, किनका नाम? पिताजी का नाम। तो मम्मी का नाम क्या है? हाँ, कहाँ की? गांधार, जो तुम्हारा काबुल, अफगानिस्तान। गांधार मुझे इनके था पाकिस्तान में, अफगानिस्तान, ठीक है। गांधार तक्षशिला हाँ। तक्षशिला लगे वो वाले, सुन कहाँ के मैच कर रहा है, कहीं का टोड़ा भानु। अरे इसकी राजधानी है ना गांधार की, तक्षशिला। गांधार से वो गांधारी कहलाई, सुनो गांधारी जो पट्टी बांधती थी ना वो। अब आते हैं वहाँ पर, तो धृतराष्ट्र ने पूछा जो जन्मजात अंधा था कि हे संजय, महाभारत में क्या हो रहा है मुझे बताओ। तो उन्होंने अपना स्विच, पैनासोनिक का अपना टीवी ऑन किया, वाईफाई इंटरनेट चलाया, और मोबाइल से छोड़ा वाईफाई इंटरनेट, ठीक है। एप्पल का फ़ोन नहीं था, वो अलग ही फ़ोन था, 66 का फ़ोन था, बड़ा वाला। और वो देख रहा है, जी महाराज क्या सुनना चाहते हो, ये बताओ मेरे दोनों पुत्र, मेरे पुत्र और उनके पुत्र कहाँ खड़े हुए हैं? बोले वो वहाँ खड़े हुए हैं। अच्छा ये बताओ उनके पीछे कौन खड़ा हुआ है? तो उन्होंने कैमरा घुमाया, अच्छा उनके पीछे ये खड़े हुए हैं। बोले अच्छा जो जो क्या जयद्रथ कहाँ पर है? बोले वो। अब सुनो, उनका कैमरा कितना भयंकर था। बोले उनके मन में क्या चल रहा है? बोले रुक जाओ, कोडिंग करी, हेडफोन लगाया, बोले महाराज उनके मन में ही चल रहा है। तो बोले ये क्या प्लानिंग कर रहे हैं पांडव? बोले पांडव के अंदर, पांडव जो भीम ये सोच रहा है और अर्जुन ये कहने वाला है। इतना बड़ा नेटवर्क, अच्छा आज हो सकता है क्या ऐसा? मैं एक कैमरा सीसीटीवी यहाँ लग रहा, मैंने अब इन्होंने पूछा गुरुजी इनके पीछे जो बालों में क्या रेंग रहा है ना? अबे वहां पे बालों में कौन सा कैमरा लगाएंगे अंदर, है ना? अनुसाधु मन में क्या चल रहा है, ये कौन सी चीज, ये क्या लगाएंगे, क्या है? कुछ भी, कुछ पूछ जा रहे हो आप। भविष्य में जो होने वाली संभावना है वो सब बताए जा रहे हैं। ये 2 पैसे मोबाइल को लेकर क्या खुश हो जा रहे हैं, एप्पल का 5G बकवास है। आज इसको चलाने के लिए अरबों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, सैटेलाइट पे जाना पड़ता है। और संजय ने पता नहीं कौन सा वो कनेक्शन करा, सब मन तक की बात बता रहे हैं कि नहीं। दृष्टि दी थी ना संजय को, इसमें से तो बता रहा था वो। अब वो नहीं जानते हम, देवदृष्टि हम तो आज की भाषा, हम तो मानते हैं देवदृष्टि हम तो आज की भाषा में, ठीक है बस भाई ना। तो वो जो था ऐसा पूरा पिक्चर जो है, अपना नहीं कौन सा डी कहें, वी कांट से दैट, हम उसे डी नहीं कह सकते, वो इनफाइनाइट डी है। आप जिस एंगल से पूछोगे उस एंगल से बताए जा रहे हैं वो लोग, है ना, बिना किसी खर्चे के। हाँ तार कोई गया नहीं था घर से बाहर, इतनी बात। अब तो फाइबर की तार समुद्र में जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप सोचते हैं वाईफाई बिना तार से चलता है, ऐसा नहीं है। ये तार केवल तुम्हारे 200 मीटर दूर तक चलता है, उसके बाद में टावर लगे हैं ना, उन टावर से इतनी मोटी मोटी तारें फाइबर की धरती के अंदर जा रही है, पूरे देश में फैली पड़ी। उसे हम बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। क्या बोलते हैं? डू यू नो अबाउट WWW? वर्ल्ड वाइड वेब। वेब का मतलब क्या होता है? जाल, वर्ल्ड वाइड, जो पूरा फैला हुआ है। और ये जो समुद्र में तारे में कहाँ पहुँचे, छोड़ा इस कंटेंट पहुँचा होगा ना, फिर विज्ञान की चमत्कार चालू हो जाएंगे, फिर निबंध लिखेंगे विज्ञान के चमत्कार। तो शास्त्र में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ नहीं? होगा भी नहीं, है ना। थैंक्स लॉट।
तो वास्तविकता क्या है, जो मैंने कुछ बताया है कि आज का जो विज्ञान है, अच्छा हाँ कुछ और बोले, भगवान शंकर ने गणपति की गर्दन काटी और एक एनिमल का, उसमें हाथी जी का वो जोड़ दिया। अब गर्दन में सीधा नहीं, और हाथी का इतना बड़ा, तुम बुद्धि लगाते हो जोड़ते रहो, पूरा जीवन नहीं जोड़ पाओगे। भगवान कृष्ण ने कितने 7 साल की अवस्था में 7 दिन तक, 7 या 8 साल की अवस्था में 7 दिन तक इस वाली उंगली पर क्या उठाया, गिरिराज। हाँ वो 21 किलोमीटर में फैला हुआ है ना, 21 किलोमीटर में फैला हुआ है। हम अपनी बाइक उठवा के देख लें किसी महाबली खली से कि भाई तुम अपनी बाइक उठाओ, खली जो बुलाओ, है ना, रेसलर्स होते हैं, पता नहीं कौन कौन से नाम भूल गए मैं, बहुत सारे, बोले बाइक उठाना भी सारी उंगली पर, नाखून के ऊपर वेट आना चाहिए, 7 घंटे के लिए उठा लें, बहुत बड़ी बात है, क्लियर हो कॉन्सेप्ट। तो इस तरह से हम देखें तो आज हम जो पहले के जो ऋषि मुनि हैं, मतलब पहले विज्ञान एक अपर लेवल पे था, लेकिन जब ये हेलीकॉप्टर नहीं बने थे ना, तो हमारे शास्त्रों को बेवकूफ़ करार किया गया था। ये पागलपंथी वाली हरकतें हैं, कल्पनाएं लिख रखी हैं, इसे बोलते हैं अतिरंजित करना। क्या बोलता है? अतिरंजित, अति कल्पना करना। लेकिन जब वो हेलीकॉप्टर बन गए तब जाकर के फोन किया बन गए, तो तब जाकर के उनको ये रियलाइज हुआ कि नहीं ये तो था। जब इंटरनेट बन चुका था तब उनको रियलाइज हुआ कि संजय ने जो दिखाया था वो जो मोबाइल फ़ोन था जिस पर दिखा रहे थे वो भयंकर फ़ोन था। जब ब्लास्ट हुआ, परमाणु बम हुआ, तो उसमें देखा कि क्या बोलते हैं उसमें आग्नेयास्त्र है ना, ब्रह्मास्त्र जिसे बोलते हैं, वो लोहे को पिघला देता था। जब ब्रह्मास्त्र हिरोशिमा नागासाकी में जब गिरा नहीं बम ये, तब उनको रियलाइज हुआ कि जो लिखा हुआ है कुछ और है। जैसे अभी के दौर में एरोप्लेन मतलब ग्रेविटी के जो रूल होते हैं उसको फॉलो करके उड़ता है, जैसे उसमें पंखड़ी वगैरह लगी होती हैं, लेकिन पहले के लोग ऐसे ही उड़ जाते थे, ऐसा मानते नहीं वो है। बिल्कुल पॉसिबल है। किसी ने मेरे को बोला कि आप बोल तो है तो अब क्यों नहीं है, ये कंटेंट इसमें आ गया है। अब क्यों नहीं है और पहले क्यों था, अब क्यों नहीं है और पहले क्यों था। आप अपने दादा परदादा को देखना, उनकी हाइट पता है कम से कम भी 6 फीट समथिंग हुआ करती थी, और उनकी आयु कितनी हुआ करती थी, 80-90 साल नॉर्मल जिया करते थे, है ना। और उनकी वेट उठाने की क्षमता नॉर्मल कैसे हुआ करती थी, पूली गन्ने वगैरह ये सब अकेले उठा लिया करते थे, ठीक है ना। और आज तुम खुद देख लो हाइट कम होती जा रही है। हाइट तो सर आने वाले टाइम में लेकिन अब वो क्या है, वो ऐसा नहीं कि तुम कितनी लंबाई बढ़ाओ नहीं बढ़ेगी, वो कुछ भी कर लो नहीं बढ़ने, क्योंकि वो युग धर्म है तो है, युग धर्म वो आगे आया कंटेंट है ना, तो हम कंटेंट से आउट हो रहे हैं। तो आज का कंटेंट क्या है, महाभारत के अंतर्गत हम किन बातों को माने किन बातों को ना माने, इस पर हम समझते हैं। हमने कल तो बता दिया कि महाभारत यहाँ पर ऑथेंटिक है, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या जो पुराण है वो ऑथेंटिक नहीं है, हाँ है। क्या वेद ऑथेंटिक नहीं है, हाँ है। क्या रामायण ऑथेंटिक नहीं है, हाँ है। क्या मनुस्मृति ऑथेंटिक नहीं है, हाँ है। तो फिर आप महाभारत को ही क्यों बोलते हो कि महाभारत में वो सब प्रमाण सरलता से उपलब्ध है, सिंपल। जैसे मैंने कल एक श्लोक दिखाया ना आपको, पूरा शास्त्र खोल करके इतनी डीप जो एविडेंस हैं वो अन्य शास्त्रों में आपको सरलता से नहीं मिलती। आपका टाइम वेस्ट हो, बहुत ज़्यादा टाइम। और फिर अकेले यदि मैं महाभारत की बात करता हूँ तो मैं महाभारत के बेस पर बहुत सारे शास्त्रों को सिद्ध कर सकता हूँ महाभारत के बेस पर। लेकिन यदि आप विष्णु पुराण को लेके चलोगे तो आपको कहीं ना कहीं कुछ शास्त्रों के प्रमाण नहीं मिल पाएंगे। आपने ऐसा अचंभित हुआ कि महाभारत शिव के वचन भी, राम के भी वचन है, उसमें पृथ्वी माता गौ के भी वचन है, उसमें सब कुछ है। भगवान राम की जीवनी भी उसमें राम के वचन भी उपलब्ध है, महाभारत के अंतर्गत सब कुछ उपलब्ध है। लेकिन आप यदि विष्णु पुराण, शिव पुराण या अन्य किसी पुराण को लेके चलोगे तो आप इसमें ना कंफ्यूजन में पढ़ सकते हो। महाभारत के पढ़ने के बाद रामायण को पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, अपना अकेला का वो शास्त्र अपने आप में संपूर्ण है। क्या है, अपने आप में संपूर्ण है। फिर उसमें जो नाम मेंशन है आप उन्हें पढ़ सकते हो, क्योंकि वो उसके भाग ही माने जाएंगे, है ना। तो अब आते हैं आगे। तो महाभारत जब आप पढ़ते हो, हमने कहा कि हम शास्त्र की बात मानते हैं। किस शास्त्र की बात मानते हैं बोलो? महाभारत की बात मानते हैं। अच्छा, महाभारत में हमने शकुनी की बात मान ली, क्योंकि हमें तो ये सिखाया गया था, हम तो ये महाभारत की बात मानते हैं। और हमने किसी बात मानी महाभारत में? शकुनी। तो क्या हमने गलत किया? हमने तो गलत नहीं किया है। अब ये भी कंटेंट का हमारा विषय है, हमें महाभारत में केवल उसकी बात माननी जो परम पिता परमेश्वर है। तो अब शकुनी मामा परम पिता परमेश्वर है या नहीं है, इसे कैसे जानेंगे? कंस परमेश्वर है या नहीं है, इसे कैसे जानेंगे? जिसने ये एक्सेप्ट किया है कि मैं परम पिता परमेश्वर हूँ, बस वही परम पिता परमेश्वर। जिसने प्रमाण दिखा दिया है कि मैं परम पिता परमेश्वर हूँ, वही परम पिता परमेश्वर। क्योंकि एक्सेप्ट तो हिरण्यकश्यप ने भी किया था कि मैं परम पिता
लेकिन वो दिखा नहीं, सिद्ध नहीं कर पाया था। कहना तो आप भी कह सकते हो मैं भी परमपिता परमेश्वर को, हम क्या आपकी बात मान लेंगे? नहीं मानेंगे, सिद्ध तो करना पड़ेगा ना। 3 हैं हमारे पास वो चीज़ें, या तो आप सल्फासी गोली खाओ 25-30, पोटेशियम साइनाइड मिल जाएगा, उसे खिलाएंगे, जिंदा बच गए तो भगवान शंकर जीवित थे हलाल विष पी करके, तो आप तो भगवान हो, तो आपको जहर मार सकता है क्या? नहीं मार सकता। ठीक है जी, यदि आप कहते हो मैं भगवान हूँ या कोई भी भगवान है, कोई परमपिता, भगवान तो कोई बन सकता है, लेकिन ऑलमाइटी गॉड नहीं बन सकता। माता पिता भी भगवान है, नो डाउट, लेकिन वो परमपिता नहीं। परम का अर्थ होता है इसमें अल्टीमेट, उससे बढ़ के कुछ है ही नहीं। बस अल्टीमेट, ठीक है, अल्टीमेट गॉड, तो सुप्रीम कह सकते हैं इन अदर हैंड, तो सुप्रीम। तो हम कहते हैं कि कोई परमपिता परमेश्वर है, तानिया जी कहते हैं मैं परमपिता परमेश्वर हूँ, आ जाओ, तो हम लाएंगे 2-4 गोलियाँ सल्फास की, हाँ, और फिर ये इधर शक्ति दे रही है ऐसे, वो सब लो भाई शक्ति निकल गई, फिर डॉक्टर साहब आएंगे उनको ठोक देंगे, लो भाई क्या लड़की ने क्या कर लिया, ऐसा कर लिया, ठीक है। अच्छा चलो मान लेते हैं गोली वोली खा करके, पोटेशियम साइनाइड खा कर जिंदी बैठी है, पहले बात तो मीडिया वाले जुट जाएंगे, साइंटिस्ट आ जाएंगे, ऐसा कैसे हो गया, और बताएं पोटेशियम साइनाइड जो खट्टे खट्टे से स्वाद का होता है, वाह आज तक कुछ बता नहीं पाए, उन्होंने पूरा टेस्ट बता दिया है ना। अब क्या है, दूसरा पार्ट क्या है फिर हम इनके ऊपर, कि आप ये हमारी कार है 4 पहिए वाली, इसको 7 घंटे के लिए उठा के दिखा दो। कितने घंटे के लिए? 7 आवर्स। ऐसे नहीं उठाने, लेकिन ऐसे उठाने हैं 7 घंटे के लिए हाथ ऐसे नहीं रोक पाएंगे, ये भी सच है, दुख जाएगा है ना। और भगवान कृष्ण तिरछे खड़े थे, जैसे हमारे अमी साधु खड़े होते हैं, अमी साधु देखा ना, अधिकांश कृष्ण कन्या बन के खड़े हो जाते हैं, तो ऐसे खड़े थे। और दूसरे हाथ में क्या थी? बंसी थी। हमारी बंसी मुड़ी हुई है, सीधी नहीं हो रही है, ठीक है, तो सीधी नहीं हो, समझ लो ये बंसी है, ठीक है। तो वो बंसी बजा पी 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 पी, और लोग मदहोश हो रहे हैं, आहा क्या बड़ी सुंदर बंसी बज रही है, आनंद में लीन है ना, उन्हें भूख लगे ना, प्यास न, मल ना, मूत्र ना, नींद ना, पसीना ना, कुछ नहीं। 7 डेज। हम 7 घंटे की बात कर रहे हैं तान्या जी, ठीक है। 7 घंटे आप हमारी कार उठाओ, ठीक है। आपकी कार कहाँ है बता दो। हमारी कार तो बहुत सारी कार है, सामने खड़ी है। इस सामने अपनी कार है, शिष्यों की कार मैंने अपनी कार। आने वाले टाइम में ऐसा पॉसिबल हो सकता है? हाँ हो सकता है, सब हो सकता है। 4 चीज अभी आएंगे ना कंटेंट में, अपकमिंग कंटेंट्स में, जरा भी आती। हाँ आ रहे हैं, ठीक है। यू आर राइट, मुझे अच्छा लगा कि आपके अंदर ये एक्साइटमेंट है। तो ये हो गया, क्या आपने उठा दिया। अब जो नहीं कर सकती ताने शादी, वो बता रहे हैं। अब हम कहेंगे प्रभु अपना विराट रूप दिखाओ। क्या दिखाओ? विराट रूप की डेफिनेशन समझना क्या होता है। विराट रूप का अर्थ होता है कि जब मैं ऊपर देख रहा हूँ तो देख रहा हूँ, लेकिन हर कण पे हर पल पिक्चर चेंज होती जा रही है। क्या हो रही है? पिक्चर चेंज होती जा रही है। आपने देखा अभी चेंज, ऐसे चेंज हो रही है, हर पल चेंज, हर पल चेंज, हर कण कण में चेंज हो रही है। जैसे मेरी बॉडी यहाँ चेंज, देखो ये तो चेंज हो रहा है कपड़े का मूवमेंट, बट इधर चेंज नहीं हो रहा ना, ऐसा। बट वहाँ चेंज हो रहा है, जो पहले कभी देखा ही नहीं था वो चीज़ हम देख पा रहे हैं इनकी बॉडी में। अगर मैंने इनके पैर के नाखून में ध्यान लगाया तो वहाँ पर पूरा ब्रह्मांड दिखने लगा। अगर बाल के सर के बाल के कहीं ध्यान लगा, पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है। इधर देख रहा हूँ तो अनंत दिख रहा है, इन्फिनाइट। इधर देख रहा तो अनंत, और नीचे देख रहा हूँ तो भी अनंत। धरती खत्म, सब कुछ और ही और दिख रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा। कितना खूबसूरत दृश्य होगा। नहीं, खौफनाक होता है। इसमें अर्जुन कांप गए थे, पसीना पसीना हुए थे वो। अर्जुन ने कहा कि क्योंकि उसमें ना अनंत दिखता, और उसका उससे कोई मैचिंग नहीं हो सकती है। जो आपने पहले देखा वो कुछ मैचलेस, रिपीटेशन नहीं होता उसमें कभी भी। नया 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 दिखेगा। अनंत सूर्य चंद्रमा पृथ्वी गैलेक्सी जिसमें दिख रही है, ज्वालामुखी, ज्वार भाटा, भूकंप और ये ज्वाला, सब कुछ दिख रहा है उसमें। जो ब्रह्मांड में है सब कुछ वहाँ दिख रहा है। इनफाइनाइट जो यूनिवर्स में है, जो देवी देवता है, पशु पक्षी जितने भी हैं, सब कुछ उसमें दिख रहा है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसमें ना दिखे। मतलब आपकी आंखें थक जाएंगी, आपको नींद आ जाएगी, लेकिन वो दृश्य कभी समाप्त अनंत काल तक चलता रहेगा, लेकिन कांप जाते हैं। तो इन्होंने दिखा दिया ऐसा, तब मान सकते हैं कि हाँ चलो ये परमपिता परमेश्वर है। इन 3 कैटेगरी को पार करने के बाद में दूसरी बात क्या है, इनकी एज बढ़नी नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण कभी बूढ़े देखे हैं? कभी पिक्चर में देखे हैं? दाढ़ी मूछे में देखी, दाढ़ी मूछे नहीं, ठीक है। 16 साल से वो कभी आगे बढ़े ही नहीं, एज पर एज फैक्टर। वैसे उनकी एज 120 ईयर्स हुई थी, लेकिन बुढ़ापे की मतलब स्किन टोन एंड देन जो रोम छिद्र बाल वगैरह, वो 16 साल का बच्चा होता है ना, ऐसे ही रहे हैं वो किशोरावस्था में। महाभारत में भी पूरे हाँ सबके सामने ही। लेकिन भगवान की माया देखो कैसी है, किसको अचंभा नहीं होता था। माया मीन्स मैजिक,
कि तुम बोल नहीं पाओगे। मैया यशोदा को उन्होंने बहुत सारी चीजें दिखाई, अपने मुख में वही विराट रूप दिखाया, पूरा लेकिन संसार वो कुछ दिखाया, बोल नहीं पाती थी। लेकिन फिर माया डाल दी ताकि इनकी लीलाओं को करने में कोई बाधा ना हो। वरना मैया यशोदा पता क्या करती, उन्हें बिठा दी और पूजा करने चालू कर दी, है ना। भगवान ने उन्हें दिखाया विराट रूप, फिर भुला दिया, और भुलाने के बाद में जितनी भी लीलाएं की भगवान ने ना, उसके बाद में क्या करते थे भगवान, उन सब अपने ग्वाल बालों सब भुला देते थे ताकि लीलाओं में कोई समस्या। हमारे सत्यम साधु ने हमें विराट रूप दिखाया, तो हम सत्यम साधु को ऐसे बोले बिठाएंगे क्या, फिर मंदिर में बिठा देंगे, है ना। सुनेंगे तो वास्तव में फिर क्या होगा, फिर सत्यम साधु को पूजा कर रहे हैं, फिर ये बोले अरे तुमने मेरी लीला में विघ्न डाल दी, तो एक काम करो, इन सबको बुला दो कि मैं कौन हूँ। और फिर मैं ये होता क्या, डंडी लेके फिर पीट रही हूँ कृष्ण जी को, हट तूने ऐसे क्यों कहा, गई तूने मक्खन क्यों चुराया। वरना कौन पीटेगा, तुम्हें लगता है कि माँ पीटेगी बाप ने भगवान को। कोई सिद्ध भी बन जाता ना घर में, कोई सिद्ध बन जाए तो पीटते हैं उसे, हाँ फिर पूछते हैं। तो भगवान तो ऐसे महायोगी, तो वो तो कलाकार थे, बोले सबको बुलाओ इन सबको, वरना फिर लीला खत्म हो जाएगी, एक्टिंग खत्म हो जाएगी, जो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है ना ऊपर वो सब खत्म। तो क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ ये वाला। तो यहाँ पर ये समझना है शास्त्र के अंतर्गत शकुनी की भी वचन है, हम इस पॉइंट पर आएंगे वापस। और वहाँ पर तो परमपिता परमेश्वर कौन है, ये मैंने परिभाषा बताई है। तो इस कैटेगरी में कौन कौन आते हैं, पर्यायवाची नाम भी आते हैं प्लूरल। तो उसमें क्या क्या आते हैं, भगवान शिव, महादेव ने बहुत बड़े कार्य कर रखे हैं, है ना। तो वो महादेव परमपिता ऑलमाइटी गॉड। आप किसी को भी ऑलमाइटी गॉड नहीं कह सकते, उनके सिम्टम्स हैं। भगवान भगवत गीता के 9वें अध्याय श्लोक 17 पिता महर्षि जगता माता धाता पिता में वेदम पवित्र ओंकार इक्साम यजुर्वेद च। पिता महर्षि जगता माता धाता पिता में है। पिता महर्षि, पिता महा माने क्या होता है, दादा। भगवान कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं इस संसार का मैं दादा हूँ। अब माने तो अनुज साधु कह रहे हैं कि मैं इस ब्रह्मांड का कौन हूँ, दादा हूँ। बात समझ आ सकती है, यानी कि सिद्ध करके दिखाओ, आपका क्वेश्चन होगा। नहीं वो नहीं, अभी नहीं, वो सिद्ध कर चुके हैं ऑलरेडी, विराट रूप उन्हें दिखा दिया ना वो। हाँ विराट रूप, ये जब अर्जुन ने ऐसा, भगवान कृष्ण ने ऐसा बोला ना, तो ये भाव अर्जुन के मन में आया जो आपने बोला कि सिद्ध करके दिखाओ। उसके बाद उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया, उसमें सब दिख गया कि ये सब ब्रह्मांड मेरे अंदर ही घूम रहे हैं, सब कुछ मुझसे ही जन्मा है, सब कुछ मुझ में ही है। वो थर 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 कांपने लगा, पसीना पसीना, बोले हटाओ इसे हटाओ। 2 पल नहीं देख पाए वो, 2 पल सहने। अब गए आनंददायक, बड़ा खौफनाक होता है वो, तो इन आंखों से दिख भी नहीं सकता उसमें वो वाला क्षमता ही नहीं। हाँ। तो अब आते हैं यहाँ पर, तो पितामह से अनुसाधु कह रहे हैं मैं इस ब्रह्मांड का कौन हूँ, दादा हूँ, एक्सेप्टेड। कोई अभी तो कोई इसमें कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो दादा बन सकते हो, ठीक है जी। यानी हमारे पिताजी के पिताजी, दैट मीन्स। और संसार का मतलब क्या है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश इन मोबाइल सबके दादा, ठीक है। पितामह से जगता, पितामह से जगता माता। अब भाई अनुसाधु ने बड़ा एक अजीब बात कर दी, बोले माता भी मैं ही हूँ। ये क्या तरीका है, कहाँ दादा और कहाँ माता। अपने अपनी लाइफ में घटाओ, जो तुम्हारे दादा हैं क्या वो तुम्हारी माता बन सकती हैं। तुम्हारे दादा ने तुम्हारे पिताजी को मतलब हाँ, तुम्हारे दादा ने तुम्हारे पिताजी को जन्म दिया, लेकिन तुम्हें जन्म दिया तुम्हारे माताजी के घर में तुम पले, लेकिन वो दादाजी कह रहे हैं मैंने तुम्हारे पिताजी को भी जन्म दिया और तुमको भी मैंने अपने पेट में पाला, यानी गर्भ में रखा। कैसे कैसे बात है, ऐसे पॉसिबल तो नहीं है ना। तो माता सुनो, पितामह से जगता है, जगत का माता, ये माता भी हो गई और दादा भी हो गए। धाता मतलब धारण करने वाले, गोदी में खिलाने वाले, यानी तो पालने वाला भी मैं ही हूँ। पितामह से जगता माता धाता पिता में है, यानी कि तुम्हारा पिता भी मैं ही हूँ, माँ भी मैं हूँ तुम्हारी, पिता भी मैं हूँ, और पिता की जो पिता है ना वो भी मैं हूँ, और तुमको पालन पोषण करने वाला धारण करने वाला भी मैं हूँ। ये भगवान की डेफिनेशन है। अब जो बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ, आप गली गली में भगवान बना देते हो, तो ये भगवान वही भगवान वही भगवान, परमपिता परमेश्वर आई मीन। तो परमपिता परमेश्वर नहीं है। कोई भी 11 नत्थु 11 से तुम परमपिता परमेश्वर सिद्ध घोषित कर देते हो। एक बार अपने शास्त्रीय कसौटी पर कसो तो से उसको क्या है उसकी क्षमता। कोई देवता हो सकता है, कोई अवतार हो सकता है, कोई चमत्कारी महाराज हो सकता है, लेकिन परमपिता परमेश्वर नहीं हो सकता। और तुम उसके पीछे लगे पड़े हो पूछने के लिए, फुलिश पर्सन है ना। पागल। जब मत्था यहाँ टेकना है तो इस मत्थे को इसका सम्मान को हर जगह झुके। कहाँ झुकना चाहिए, परमपिता। लेकिन हमने से क्या बना दिया, जूता बना दिया। जूता हम जगह जगह रखते हैं ना, पाँव वो तो रखने पड़े, तो इसमें और इसमें कोई भेद नहीं करा। पैर भी हर जगह रखते हैं तो इसे भी हर जगह टेक देते हैं, ऐसा नहीं है। ये केवल कहाँ झुकना चाहिए, केवल 3-4 जगह। वहाँ पर एक तो अपने इष्ट के सामने जिससे तुम मानते हो,
बट वो वेरीफाइड हो शास्त्र से कि वो ऑलमाइटी गॉड है कि गॉड है। गॉड में और ऑलमाइटी गॉड में अंतर है, पावर में और सुप्रीम पावर में अंतर है। अंडरस्टूड और नॉट? जी ऑलमाइटी गॉड एंड देन गॉड। माता पिता भी भगवान है, लेकिन परम पिता मतलब परम भगवान नहीं है। ठीक है, तो इस सिर कहाँ कहाँ झुकना चाहिए? माता पिता के सामने इस माथे को झुका देना चाहिए। एक हो गया, माता पिता को हम एक ही काउंट करते हैं, एक हो गया, दो भी काउंट कर सकते हैं एज पर योर चॉइस। फिलहाल मैं एक करूँगा, एक। दूसरा क्या है? इष्ट, जिसको आप मानते हैं उसके सामने झुकाना। दूसरा, तीसरा कौन है? आपके परम गुरु, नोट ए गुरु। गुरु को आप नमस्कार कर सकते हो, चरण छू सकते हो, लेकिन जब आप मत्था टेकना है तो केवल परम गुरु, स्पेशल जो लीडर्स होते हैं उनके सामने। ये 3 कैटेगरीज के सामने इस मत्थे को झुकाना है। इसे हर जगह नहीं झुकाना है। कहीं जा रहे हैं, मत्था टेक दो, क्यों टेक दिया? नमस्कार करो ना, आप चरण छू लो, दैट्स इट। तो अब शास्त्रों में, अब मैंने भगवान की डेफिनेशन बता दी संक्षेप में। अब आप सिद्ध कर सकते हो हाँ भाई भगवान कौन है और मत्था कहाँ टिकाना है। ये नहीं कोई महाराज जी उसके पैरों में सिर रख दे, कहा है वो? इस सिर की भी इतनी कीमत है तुम्हारी? 2 कोड़े का सिर बना रखा है, जूते में और सिर में कोई अंतर ही नहीं समझा हमने तो, है ना? तो इसको जूता नहीं बनाना है, सिर को सिर रहने दो, मस्तिष्क रहने दो, इसका इज्जत है, इसको तिलक लगाते हैं हम लोग, है ना? इसलिए तो अब आता है शास्त्र में शकुनी की बात मानिए, किसकी बात मानिए? तो जो हमारे शास्त्र में वेरीफाइड है, भगवान शिव ऑलमाइटी गॉड, भगवान कृष्ण ऑलमाइटी गॉड, भगवान राम एज पर प्लूरल यानी त्रैवाची के अकॉर्डिंग, क्योंकि भगवान राम ने वैसे कोई अपना ऐसे चमत्कार नहीं दिखाया वो लाइफ में, बट उनके नाम आते हैं इसलिए वो भी ऑलमाइटी गॉड। विष्णु नारायण ऑलमाइटी गॉड, दुर्गा माँ भगवती आदि शक्ति ऑलमाइटी गॉड। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा? निराकार, निराकार की डेफिनेशन अलग होती है, जिसे हम ओम बोलते हैं। निराकार माने ओम, वो क्या है? ऑलमाइटी गॉड। इनको ऑलमाइटी गॉड यानी परमपिता परमेश्वर है। इन्हीं में से आपको किसी न किसी की पूजा करनी चाहिए, इनमें से आपको किसी न किसी की पूजा करनी चाहिए और इन्हीं की बात माननी है। अब प्रॉब्लम आती है कि शास्त्र में ये तो क्लियर हो गया, अब हम विश्वामित्र की बात नहीं मानेंगे, अब हम नारद मुनि की बात नहीं मानेंगे, अब हम प्रहलाद की बात नहीं मानेंगे। कि अभी तक जो सनातन धर्म में जो बाउंडर मचा हुआ, वो पता है क्यों मचा हुआ? आपने महाभारत खोल लिया क्योंकि आपने कल की लेक्चर सुना था, आज का लेक्चर सुना नहीं। कल का तो सुना था और आज का सुना नहीं। आपने देख लिया कि भाई अब हमें महाभारत बंद हो गया, इसको बंद हो गया। तो महाभारत पढ़ लिया और महाभारत में जो पन्ना आया, पहले पन्ने पर आया कंस ने ये कहा, कंस की बात माननी चालू कर दी। कि गुरुजी ने तो कहा था महाभारत की बात माननी है और पहले पन्ने पर कंस आ गए तो हम तो कंस की बात मानेंगे। क्या मैं कोई गलत कर रहा हूँ? मैं तो नहीं कर रहा गलत, कि शास्त्र में ऐसे लिखा हुआ है ना? तो हमें कंस की बात नहीं माननी है, हमें ये देखना है कि ऑलमाइटी गॉड कौन है, जो परमपिता परमेश्वर कौन है, पढ़ना है वहाँ पर शास्त्रों में। आप पढ़ना चाहिए आपको। संक्षेप में मैंने बता दिया कौन भगवान है। तो आपने कृष्ण जी की बात माननी चालू कर दी। अब ऐसा मानते हैं कि मेरे साथ जो शिव के भक्त हैं और आप भी शिव के भक्त हैं, आप मान लेते हैं कृष्ण जी के भक्त हैं और आप माँ भगवती के भक्त हैं, ऐसा मान लेते हैं। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाती है सनातन धर्म में। प्रॉब्लम ये आ जाती है कि भगवान कृष्ण ने ये कहा है कि ये वाला कागज जो है ये यहाँ रखना है, ठीक है? यही इसी कागज के लिए, सेम कागज, इसी कागज के लिए भगवान कृष्ण ने ये कहा कि इस कागज को यहाँ रखना है। माँ भगवती ने कहा है इस कागज को यहाँ रखना है। तीनों की बातें अलग अलग हैं। और अब मानते हैं तुमने किसी चुना जाए, तुम ही चुना है, तुम टक्कर में बैठे हो ना। सत्यम जी कन्फ्यूजन, सत्यम जी शिव के उपासक हैं। किसके? शिव के उपासक हैं। अब इन शिव जी ने कहा यहाँ माननी है, कृष्ण जी ने कहा यहाँ, माँ दुर्गा ने क्या है, माता भगवती ने, राधा रानी ने क्या कहा है, यहाँ पर रखना है। तो अब इनको किसकी बात माननी चाहिए? शिव। तो फिर इन दोनों की बात कट रही है, फिर दोनों नाराज हो जाएंगे, है ना? हो जाएंगे ना। हम पता है कई बार ये सोचते हैं और इसकी पूजा नहीं करेंगे, सोमवार की पूजा नहीं करेंगे तो हनुमान जी रुष्ट हो जाएंगे, हनुमान की पूजा नहीं करेंगे तो वो रुष्ट हो जाएंगे। तो हम सबकी पूजा रूप रेखा तो अलग अलग है, मगर बस ये है भगवान तो एक ही। हाँ, रूप रेखा अलग अलग है। इसका अर्थ पता है कि भगवान जो है वो एक ही तो है। पानी की 3 फॉर्म होते हैं ना, ठोस, द्रव, गैस। जैसे कि गुरु ये टैला एक सी है, मगर यह हाँ, दूसरा एग्जाम्पल है बिजली। तारों में बिजली एक से आ रही है, वो फ्रिज में जाएगी तो बर्फ जमाएगी, हीटर में आई तो आग लगाएगी, है ना? लेकिन वही चीज़ वो है तो एक ही, उसकी फॉर्म अलग अलग हो रही है। आपको दिख रहा अलग अलग, अपने भाव के अनुसार ये राम है, उसे राम दिख रहे भगवान, कोई कृष्ण के रूप में, तो उसको वही भगवान कैसे दिख रहे हैं? कृष्ण के रूप में। भगवान एक ही है, कोई इसमें अंतर नहीं है।
जब ये तो भगवान की भगवत्ता है कि वो असंभव कार्य को संभव करते हैं, है ना। एक ही है, जैसे मैं अनुज में क्या देख रहा हूँ, अभी कृष्ण जी देख रहा हूँ, आप उनमें क्या देख रहे हो, राधा रानी देख रहे हो, आप इनमें शिव देख रहे हो, कोई इसमें नारायण है, एक ही, लेकिन सबको अलग अलग, और व्यवहार भी अलग अलग हो रहा है। उनके साथ में शिव से जैसा व्यवहार होगा, मेरे साथ में कृष्ण जैसा व्यवहार होगा, तुम्हारे साथ में दुर्गा जैसा व्यवहार होगा। इसलिए वो भगवत्ता है, सामान्य मनुष्य के बस की ये काम असंभव कार्य को संभव करना। तो यहाँ पर सीधा सिद्धांत है, सत्यम साधु शिव के उपासक हैं, तो इन्हें इन सब की बातें माननी ही नहीं है, इन्हें केवल शिव की बात माननी खत्म। क्लियर है। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं, मान लेते हैं कि सुने, मान लेते हैं क्या समझ रहा है, थोड़ा सा उठेंगे, ठीक है। क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। अब क्लियर, ये तो हम समझे, अच्छा हमें अपने अपने इष्ट के अनुसार इनमें से बातें माननी है। यहाँ पर आपकी 70% समस्याओं का समाधान हो जाता है। इसलिए पता क्या होता है, आज हम सोमवार को शिव की पूजा, मंगल को इसकी पूजा, फिर बुध को इसकी पूजा, पूरा दिन हमने तमाशा बना दिया और इतना कठिन कर दिया है। एकादशी का भी व्रत रख रहे हो, नवरात्र का भी व्रत रख रहे हो, और शिवरात्रि का व्रत रखते हो, जन्माष्टमी का व्रत रख रहे हो, पता नहीं काहे का व्रत रख रहे हो। भाई तुम करते क्या हो? फिर बोलते हैं ये वो रुष्ट हो जाएंगे। अरे भाई वो एक ही तो है ना, कहाँ लिखा हो वो रुष्ट हो जाएंगे? है तो सब एक ही ना। तुम एक के प्रति समर्पित हो जाओ। कल को तुम्हारी पत्नी आ जाए, ठीक है, और किसकी पत्नी, माँ सत्यम साधु की नौकरी लगी और इनकी पत्नी आ गई, ठीक है। अब वो बोले भाई मैं तो, हमने पूछा जी आप पति को ना, बोले सत्यम साधु। अच्छा वैसे श्रद्धा किस में ज़्यादा है, घर में कौन ठीक लगता है? बोले देखो पति वो तो ठीक है, पति तो मेरे वही, लेकिन मेरे सब समान है। जो छोटा देवर है वो भी समान है, जो बड़ा वाला जेठ है वो भी समान है, ससुर भी समान है। तो ऐसे में कोई भेदभाव नहीं करती हूँ, है ना। तो सबके साथ समान व्यवहार करती हूँ, क्या ठीक है? वो कहती है वरना सब रुष्ट हो जाएंगे, सब रुष्ट हो जाएंगे, सब दुखी हो जाएंगे। तो मैं किसका हृदय दुखी करना नहीं चाहती। ऐसा नहीं होता है। तो आप क्या लाएगा, उनका समर्पण, सबकी सेवा की जाती है, सबका नमन किया जाता है, सबका सम्मान किया जाता है, लेकिन समर्पण किसके प्रति होगा? अपने इष्ट के प्रति होगा। समर्पण तो सत्यम साधु के प्रति होगा, है ना। ये भाव होगा ना। अब हम बोलते नहीं जी हम तो सबको मानते हैं, बर्बाद हो जाओगे फिर तुम। एक साल नष्ट होता जाएगा एक दिन में। आधे से ज्यादा जो हिंदू पीछे हैं वो इसी वजह से हैं। मूर्ख, हाँ, हिंदू माने सनातनी, हम तो सनातनी बनते जा रहे हैं ना, ठीक है। तो अब क्लियर हो, लेकिन अब प्रॉब्लम एक और आ जाती है, सुनेंगे। अब प्रॉब्लम एक और आती है। अब आते हैं भगवान शिव पर। भगवान शिव ने कहा है एक श्लोक में कि इस कागज को यहाँ रखना चाहिए। कागज मैंने कुछ भी हो सकता है, तिलक लगाना चाहिए, माला जपनी चाहिए, भोजन करना चाहिए, कुछ भी सिद्धांत हो सकता है, मांस खाना चाहिए, यानी कुछ भी हो सकता है, एक्सेप्ट। भगवान शिव ने कहा कि ये कार्य ऐसा करना चाहिए, एक श्लोक में कहा है। दूसरे श्लोक में कहा कि ये कार्य यहाँ करना चाहिए। तीसरे श्लोक में कहा ये कार्य यहाँ करना चाहिए। एक ही काम को करने की तीन विधि बता दी। अब बताओ तुम क्या करोगे? और तुम क्या करो? अक्कड़ वक्कड़ बम्बे वो जरा ऐसा मान ले, ऐसा तो नहीं चल पाएगा। बुरी वो बात एक ही है क्या? वो तीनों जगह एक ही बात। हाँ, एक ही मैं बात ही बता देता हूँ। भगवान शंकर जी कहते हैं कि भोजन ऐसे, माला जप ऐसे तो नहीं चाहिए, तिलक ऐसे छोड़, तिलक ऐसे लगाना चाहिए, ऐसे। यहाँ पर बताया तिलक ऐसे लगाना चाहिए, और यहाँ पर बताया तिलक ऐसे लगाना चाहिए। अब बताओ सत्यम साधु बड़े दुखी हो गई, एक बड़ा बाउंडर मशीन है। अब एक दिन ऐसे लगा के जा रहे हैं, एक दिन ऐसे, एक दिन ऐसे। हाँ, अब बताओ क्या करोगे? गुरु वो तो हमारे परम गुरु ही बताएंगे, जो कह रहे हैं। सही बोल रहे हैं? हाँ, ताली बजाओ बहुत बच्चे। गुरु हमारे टीचर ही बताता है क्या नाम, क्या इसलिए सही है क्या गलत है। इन्हें वो ज्ञान पूरा सुना रहा है, काशीराम वाला है, इसलिए ठीक है। काशीराम में जाकर थे जब 3 बार लिखा है इनकी कृपा से ही संपन्न हुआ है। ये हमारे कृष्ण का नहीं आता, तो ठीक फिर है। परम गुरु जी तो बताएंगे। यहाँ पर लॉजिक क्या आता है? यहाँ पर हम गुरु की शरण में जाते हैं कि गुरुदेव अब आप बताओ। तो गुरु क्या करते हैं? वेरीफाइड करते हैं कि शिष्य की क्षमता क्या है, ये ऐसे लगाने वाला है, ऐसे या ऐसे, कौन सा बेनिफिट रहेगा इसके लिए। तो परम गुरु बताते हैं कि बेटा तुमको ये वाली फॉलो करना। तो विवाद जो है, जो क्लैशेज हो रहे हैं, जो टकराव हो रहा है, वो हट गया। यहाँ पर गुरु की आवश्यकता पड़ जाती है। क्लियर है? ये कौन सा समझाया आपको? यानी जब अब हमारे इष्ट की बातों में क्लैशेज होने लगे, टकराव होने लगे, तो वहाँ पर हम परम गुरु के माध्यम से हम पूछते हैं कि हे परम गुरुदेव, अब हमें आप बताइएगा कि हमें कौन सा रूल्स फॉलो करना है, कौन सा नहीं करना है।
क्योंकि एक ही काम को करने के लिए शास्त्र में हमारे एक ही इष्ट ने अनेकों विधियां बताई हैं एज पर ह्यूमन नेचर। अब क्रोधित स्वभाव के लिए कभी भगवान ये बताएंगे तलवार रखनी चाहिए, वो तो अपनी भी कार्य बहुत तरह के होते हैं, मगर उसमें ये भी देखा जाता है बच्चे की क्या क्षमता है, क्या क्षमता है, बिल्कुल। तो उसी प्रकार से सुनेंगे तो अच्छा एक चीज हो गया। हाँ सुनेंगे। अब एक चीज और आती है, चलो हम भगवान की बात मानेंगे, लेकिन बहुत सारी अच्छी इसमें बातें ऐसी होती हैं जो भगवान ने नहीं कही है, लेकिन वो क्या नाम काल साधु ने कही है। किसने कही है? काल साधु ने। बहुत अच्छी बातें हैं, वो मानवता के हित में है। अब काल साध्वी की बात हम क्यों माने? काल साध्वी की बात हमें इसलिए माननी चाहिए क्योंकि काल साध्वी को परम पिता परमेश्वर ने परमिशन दी है, इन्हें ऑथोराइज किया है इस पोस्ट के लिए, तो माननी पड़ेगी। उदाहरण के लिए यहाँ हम बोले हम तो मोदी जी को मानेंगे, हम तो मोदी जी को वोट दिए जी भाजपा को, हम किस सांसद विधायक या डीएम की बात नहीं मानेंगे। अरे प्रभु जी, सांसद विधायक या डीएम को भी मोदी जी के जो सिस्टम बना हुआ है उसने तो अपॉइंट किया वहाँ पर। बात समझ आई कि नहीं आई? है ना? यहाँ पर SHO आए हैं, डीएम आए कि साहब सबको अपने अपने ये बाहर का जो अतिक्रमण तोड़ना पड़ेगा। हम तो मोदी जी की बात मान, मोदी जी आके कह देंगे घर तोड़ दो, हम घर तोड़ देंगे, वरना एक दिन तोड़ेंगे। तो ऐसे चल पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि जो वो सब कंट्रोलिंग हो रही है वहीं से तो होती आ रही है ना? तो काल साध्वी को अपॉइंट किसने किया है? ऑलमाइटी गॉड ने, यानी कि परमपिता परमेश्वर ने। और वो लिखित में है मेरे पास में कि परमपिता परमेश्वर ने काल साध्वी को मानवता के हित में आने के लिए इस विषय पर बोलने की परमिशन दी। और काल साध्वी के द्वारा बोला गया प्रत्येक वचन माना जाएगा जब तक सूर्य चंद्रमा रहेंगे। और इनको ये ज्ञान मैंने दिया है, इनको ये ज्ञान मैंने दिया है, क्लियर? वो लिखित में है वो, तो हम उनकी बात को मानेंगे। लेकिन इन्होंने बोला कि आप अतिक्रमण तो हटा लो, लेकिन छज्जा 8 फीट आगे बढ़ा लो। छज्जा जानते हो? छजली जो होती है 8 फीट आगे बढ़ा लो। ये बातें कुछ देश से वाली कर दी इन्होंने। तो क्या हम छज्जा बढ़ाएंगे? अब भगवान मान लेते हैं, ये किसे मानते हो? थोड़ा बहुत ज़्यादा किसे मानते हो? अधिक रुचि किसमें है? माता रानी। और मान लेते हैं माँ भगवती ने अगले पन्नों में आकर के बोला छज्जा केवल 3 फीट आगे बढ़ाना है, और भक्त ने क्या बोला? 8 फीट आगे बढ़ाना है। 5 फीट की दान वाली बात चल। हाँ, तो अब यहाँ पर ये समझ, यहाँ पर पता क्या हुआ? यहाँ पर सुनेंगे, अब यहाँ पर ये समझना है ऑलमाइटी गॉड ने माँ भगवती ने उन्हें ऑथोराइज किया था, इन्हें अपना ज्ञान दिया था, लेकिन इन्होंने उसमें अपनी बुद्धि मिला दी। 5 फीट का छज्जा इनकी अपनी बुद्धि की उपज है, तो भगवान का दिया हुआ ज्ञान नहीं है। हम कैसे जाने कि वो 5 फीट का छज्जा जो बढ़ा एक्स्ट्रा वो इनकी उपज है? क्योंकि माँ भगवती ने किसी न किसी कंटेंट में उसको काट दिया है ना? 3 फीट छज्जे की परमिशन दी, तो इन्हें किसी ने परमिशन दे दी। तो यहाँ पर दो बातों में क्लैश हो रहा होगा, वहाँ पर हम ऑलमाइटी गॉड की बात मानेंगे। भीष्म पितामह जब मरने जा रहे थे, भीष्म पितामह लगभग कितने 58 दिन तक, आई थिंक एज फार एज आई नो, आई रिमेम्बर 52 या 58 दिन बाणों की शैया पर है। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। किसका? इच्छा मृत्यु को, जब मैं चाहूँ तब मरूंगा। ठीक है, तो जब मकर संक्रांति आती है ना, उस समय उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा था। तो फिर 58 दिन तक क्या चला? ज्ञान यज्ञ चला। क्या चला? ज्ञान यज्ञ चला। तो यहाँ पर हमें ये देखना है, अभी मैं एक बात बता रहा था, क्या अभी कंटेंट क्या चल रहा था? यही की बात माने नहीं पाए। हाँ, भीष्म पितामह जब बाण लग चुके थे तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, हे पांडवों, इनसे ज्ञान लो, ये मरने वाले, इनसे कुछ दिन के अतिथि हैं बस यहाँ पर। तो बोले तो ठीक है, तो इनसे ज्ञान कौन लेगा कि तीर तो मैंने ही मारे। अर्जुन ने बोला तो मैं तो जाऊँगा नहीं सामने। तो फिर और लोग आए, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि भीष्म पितामह इन्हें थोड़ा ज्ञान दो। बोले मेरी बुद्धि काम नहीं करती है। तो बोले आप मेरी बुद्धि ले लो, मैं तुम्हें अपनी बुद्धि देता हूँ, और मेरी बुद्धि जब तक सूर्य चंद्रमा रहेगा, मेरी बुद्धि के प्रयोग से तुम बोलो और तुम्हारे सारे ज्ञान मिल जाएगा। जिस भी दिशा में तुम सोचोगे वो ज्ञान अपना पा जाएगा। लेकिन भीष्म पितामह ने क्या बोल दिया बीच में कि मगरमच्छ का मांस चढ़ाने से हमारे पितृ हजारों लाखों वर्षों तक तृप्त रहते हैं। भैंसे का मांस चढ़ाओगे तो इतने हजारों वर्ष तक तृप्त रहते हैं। तो आज जो अनारे लोग हैं, जो अन्य संप्रदाय के लोग हैं, वो उसी को कोट करके क्या बोलते हैं, सनातन धर्म में देखो मांसाहार है। लेकिन भगवान कृष्ण ने आने वाले कंटेंट में, आने वाले चैप्टर्स में उस मांसाहार की धज्जियां उड़ा कर रखी है। सेम जो आपका वाला वो छज्जे वाला एग्जांपल दिया था ना मैंने, उसी प्रकार से। तो आप भीष्म पितामह की बात मानोगे या भगवान की बात मानोगे? कौन सी क्लियर है? ये क्लैशेज हैं, बारीकियां, सूक्ष्म, बहुत बारीक डिफरेंस होता है हमारे शास्त्र में, जिसको लोग क्रिटिसाइज कर देते हैं आप लोगों को।
आप फिर बोलोगे हाँ ये कैसा होने लगा। कौन सा क्लियर हुआ? एनी डाउट? तो शास्त्र में किसकी बात माननी बताओ? परमपिता परमेश्वर की। और यदि परमपिता परमेश्वर की बात में कोई क्लैशेज है तो टकराव है, परम गुरु की बात माननी है। और यदि परमपिता परमेश्वर की बात उनके द्वारा कोई ऑथोराइज्ड व्यक्ति है, जैसे कायल साधी ऑथोराइज्ड है, तो कायल साधी की फिर बात माननी तो है, लेकिन बुद्धि खोल के माननी है। कहीं ऐसी बात जो हमारे शास्त्र से मैच नहीं करती है तो उसे देखना है कि कहीं ऑलमाइटी गॉड ने इन बातों को काटा है कि नहीं काटा है। यदि काटा है तो फिर वो बात नहीं माननी। क्लियर है? परम गुरु की भी बात कब तक माननी है? जब तक वो शास्त्र की बात। परम गुरु इसलिए है क्योंकि शास्त्र की बात तो कोई बता रहे होते हैं। वो परम गुरु इसलिए नहीं है कि वो अपनी किताब लिखने देंगे, अपने जन्म से मरण तक अंदर आत्मा के अंदर देखो, अपने सेल्फ रियलाइजेशन और ये पटांग चीजें लिख के उन्होंने तमाशा बना दिया था, है ना। अनुभव की बात चाहिए, अनुभव की बात। तो पिट के मानेगा क्या? कुछ बोलते सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए, है ना। ठीक है, कोई शंका है तक? कोई शंका? चलो आज बात उठाएंगे। तो ये कल का कंटेंट प्लस आज का कंटेंट होगा तो पूरा कंटेंट है। हाँ, ये वाला दो कंटेंट को मिला करके हमारे एक विषय पूरा कंप्लीट होता है कि शास्त्र में किसकी बात माननी है। अब जब आप कोई पुस्तक पढ़ो धार्मिक, तो सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए कि परमिशन किसने दी इस पुस्तक को लिखने की। ठीक है, पहला पॉइंट है। हाँ, जो ये हिस्ट्री वगैरह की किताबें हैं, केमिस्ट्री की किताबें हैं, फिजिक्स की किताबें हैं, तो ये तो रिसर्च करके लिखी गई है ना। तो मैंने कब मना किया रिसर्च करने लिखी? आप तो बोल रहे थे कि मतलब ऐसे ही तो उनके दिमाग की उपज है ये और वो। हाँ, तो उपज मतलब अब कोई उसे वेरीफाई करेगा तो ऐसा तो नहीं कि कोई भगवान है उसे वेरीफाई करेंगे तो वही अपने तथ्यों से या फिर अपने उससे तुम्हारा 2 पैसे का लाभ होने वाला है। धार्मिक ग्रंथ नहीं सुनो, उससे तुम्हारा 2 पैसे का लाभ होने वाला है भविष्य में। हाँ ना बोलो? हाँ, तो पढ़ लो, उसे क्या दिक्कत है? अरे मैंने एनिमेशन पढ़ा हुआ, मैंने तो कभी कोई पुस्तक इजाज़त नहीं करी, इन्हें पढ़ा रहा हूँ मैं, डिग्री करवा रहा हूँ इन दोनों बच्चों को, है ना। सुनो, हाँ सुनो, दोनों को डिग्री करवा रहा हूँ ना। मैंने तो इन्हें कभी नहीं बोला इन पुस्तकों को वेरीफाई करो। भाई 2 पैसे का लाभ हो रहा तो ले लो, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है, एक्टिंग कोर्स किया है, बहुत सारी चीज़ें करी हैं मैंने कभी वेरीफाई नहीं किया। 2 पैसे लाभ रहा है, क्या उसमें नाटक करो अपना। तुम छोड़ के जाना ना, यहाँ पे ज्ञान तुम छोड़ने के लिए ले रहे हो ना, ऊपर तो काम नहीं आने वाला। कि डॉक्टर को पूछेंगे, इन क्या नाम है तुम्हारा, अर्चना साधु को पूछेंगे, हाँ भाई बेटा तुमने वेरीफाइड बुक से डॉक्टरी की है तो आ जाओ यहाँ बैठ जाओ देवता के पास, तुम जाओ नरक में। नहीं, कोई नहीं पूछने वाला। ये 70 साल तक का कचरा ज्ञान है, ही रह जाएगा। क्या है? कचरा ज्ञान, पेट को पालने के लिए ज्ञान है ये। ठीक है, इसलिए इस ज्ञान को इतनी छानबीन करने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन जो ज्ञान तुम्हारे यहाँ भी काम आएगा और वहाँ भी काम आएगा, उसके पीछे तुम लगना पड़ेगा। वहाँ पे कैसे काम आएगा? वहाँ पे तो मतलब अगर हम वहाँ पे जाएंगे तो खुद ही ज्ञान मिल जाएगा। तो नरक में आपने तो बोला था उस दिन, मैंने कब बोला? आपने बोला था आपको एकदम संस्कृत आ जाएगी, सारा ज्ञान आ जाएगा। कब आ जाएगा पता है? जो तुम बात में ऊपर जाएगी, जो तुमसे वार्तालाप होगा ये उसी दिव्य भाषा में होगा। ज्ञान नहीं मिलता, भाषा ज्ञान का अभिप्राय नहीं है। भाषा विचारों को व्यक्त करने का भी, भाषा जानने का तो ज्ञानी नहीं होता है। तो हम लोग मानते हैं कि इंग्लिश में बोलोगे तो आप ज्ञानी हो। अरे भाई इंग्लैंड में जाओ, भिखारी और नशेड़ी भी इंग्लिश बोलता है। $5 please। हाँ। आप यदि मानते हो, तो भारतीय मानसिकता, भारतीय इंडियन टेंडेंसी, भारतीय नहीं, भारतीय महान थे, ठीक कहना पड़ता कि भारतीय नहीं है ना, अब हम इंडियन है ना। इंडियन टेंडेंसी इतनी चीप, इतनी घटिया, इतनी नीच है कि यदि हम अंग्रेजी में बात करते हैं समाज में, व्यूह में, पार्टी में जा करके, तो पलट के लिसन केयरफुली प्लीज, तो आपको पलट के देखेंगे और कौन बोल रहा है फूल। आप इंग्लिश में गाने बग रहे हो गंदी गंदी, तो आपको पता क्या, आपको देवता समझे, ओहो फूल बरस रहे हैं। और हिंदी में बोलेंगे हे प्रभु आप विराजिएगा, तो हंसी बनाता है बहुत बुरी तरीके। ठीक है। यही बात बता रहा हूँ। ताजमहल पर गए थे ना एक बार घूमने के लिए, तो वहाँ पे ना एक लड़का हमारे साथ ही गाली बक रहा था अंग्रेजों को। हाँ, होता और है। वो हमें तो सब कुछ है, वो हंस रहे मैं सोचा, मैंने वही समझ में आ रही थी। तो वो सब वही तो कर रहा हूँ। तो ये हमारी मानसिकता है। तो हमने क्या, मरने के बाद में केवल आप संस्कृत समझने की क्षमता प्राप्त कर जाते हो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर उसी भाषा में बात होती है। देववाणी बोलते हैं, संस्कृत क्या बोलते हैं हम लोग, देववाणी।
वहाँ पे अन्य ये नहीं तुम जर्मनी में बोल गए अन्य कुछ पंटला तो वहाँ पे वो ऐसा कुछ नहीं होता है। तेलुगु बोल रहे हैं सर। हाँ तेलुगु बोल हाँ वो वहीं रहा हूँ ना आंध्र प्रदेश में 1 साल मैंने बिताया बैंगलोर। जर्मनी का तो टैग लगा रहे हो आप। अब वो मैं सोचा तुक्का लग जाए तो लगी जाए वो उन्होंने पकड़ लिया मेरी बात को और तुक्का लगा नहीं मेरे को ठीक है। अगली बार मुझे और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अच्छे से लग लेना डायलॉग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुदेव कल दो टॉपिक कराना जो हमारे रह रहे हैं जो एग्जाम में आएंगे, मतलब फिर उसके बाद जो आगे का कंटेंट आएगा वो सेकंड पार्ट का आएगा। तो इसमें एक तो ये है कि क्या प्रेम समाप्त हो जाता है, ये तो हो वाला। गया था, प्रेम नहीं समाप्त नहीं होता, फिर तो प्रेम बढ़ जाता है, ये तो करा दिया था। मैंने सही बताया गलत? कि माँ ए, इधर देखना जरा डॉक्टर साहब, ये तो दूसरे ही दिन बता दिया था। ढीला होना चाहिए। ठीक है हाँ। और एक ये वाला करा दे रहे हैं, हम सभी चोर हैं। हाँ ये नहीं बता। ठीक है क्या कह रही है? हम सभी चोर हैं ना, एक चोर नहीं, तुम चोर नहीं हो। चोरनी, हाँ ठीक है गुरुदेव, हम सभी चोर हैं की और सुख और दुख हमें क्यों मिलते हैं, ये दो टॉपिक करा देना। तू कौन है 1 मिनट, ये दो टॉपिक करा ये देना। करा देना। आपने बोला था किसने लिखे थे? ऋषियों ने लिखे हैं। बोलिए हमें तो पढ़ाते हैं कि उन्होंने लिखे हैं वेद व्यास ने। ऋग्वेद जो है वेद व्यास जी ने नहीं लिखा है। मैंने एज पर आर्य समाज सोसाइटी सेकंड सब सुनो ना, एज पर आर्य समाज सोसाइटी। हर एक सोसाइटी अलग अलग अपने व्याख्यान देती है। तो गुरुजी को राइटर को थोड़ी बदल जाएगी, जिन्होंने लिखे हैं तो वो तो लिखे ही हैं। अभी बताऊंगा। इसे विराम लगाना बंद कर दो।